ज़ॉम्बी बनने के बाद मेरा पहला काम था हर जगह से दूध का पाउडर और डायपर्स इकट्ठा करना, क्योंकि तुमने एक इंसान की बच्ची को गोद लिया था। लेकिन जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो हुआ। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं थी। ये इंसानों की महान महारानी का अगला जन्म थी। पिछले जन्म में उसने चारों दिशाओं में जंग लड़ी थी, अनगिनत मौत के खतरों से गुजरी थी और कई दूसरी रेसेस के बड़े बड़े वॉरियर्स को मारा था। आखिरकार एक बड़ी लड़ाई में वो एक दुश्मन महारानी के हाथों मारी गई। अब वो 50 साल पहले की उस दुनिया में वापस आई थी जब अपोकलिप्स अभी शुरू ही हुआ था। बस फर्क ये था कि इस बार वो एक छोटी सी बच्ची बनकर आई थी। और तुम इस दुनिया में आते ही ज़ॉम्बीज़ के हमले का शिकार हो गए और खुद एक ज़ॉम्बी बन गए। लेकिन तुमने अपनी इंसानी सोच बचाए रखी। एक दुकान के फ्रिज में मिले फ्रोजन मीट से तुम एक महीना गुजारते रहे, मगर अब फ्रिज में कुछ नहीं बचा था। कोई चारा नहीं था। तुम्हें एक आम ज़ॉम्बी की तरह डिस्गाइज करके बाहर खाना ढूंढने निकलना पड़ा। जब तुम एक घर में घुसे और किचन की तरफ बढ़े, तभी बगल के कमरे से एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। उस आवाज़ ने तुम्हें रोक लिया। कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह गए। कमरा बड़ा कोजी सजा हुआ था, जो बाहर के खून से बिल्कुल अलग था। 5-6 महीने की एक बच्ची बिस्तर पर लेटी जोर जोर से रो रही थी। लगता था उस घर के माँ बाप ने अपनी आखिरी सांस में बच्ची का कमरा बंद करके उसे बचाया था। और उधर लियू रुयान के मन में भी अजीब सी बेबसी थी। मेरा दोबारा जन्म हुआ और पहली नज़र में जो दिखा वो माँ बाप नहीं, एक ज़ॉम्बी था। खुद भी काफ़ी देर से खाना नहीं खाया था, और ऊपर से ये डर। लियू रुयान भूख और घबराहट के मारे बेहोश हो गई। लेकिन तुम उस बच्ची को देखकर थोड़े हैरान रह गए। बस 5-6 महीने की थी, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेबसी थी। उस पल तुम्हें उससे एक अजीब कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे तुम दोनों ही किसी अनजान दुनिया में आए हो और अपोकलिप्स की मार झेल रहे हो। अकेलेपन और तकलीफ से भरी उस जिंदगी में लियू रुयान का आना जैसे अंधेरे में एक रोशनी थी। तुमने उस पल फैसला कर लिया, इस बच्ची को बड़ा करोगे, चाहे ये दुनिया टूटी हुई ही क्यों न हो। बच्ची काफी देर से भूखी थी, बेहोश हो गई थी। पहले उसके लिए दूध का पाउडर लाना जरूरी था। तुमने उसके कमरे का दरवाजा बंद किया, सोफे से अड़ाया ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर न घुस सके। किचन में कुछ नहीं मिला तो ऊपर की मंजिलें खोजनी पड़ी। तीसरी मंजिल पर हर तरफ सूखा काला भूरा खून, टूटी हड्डियां और सड़ान भरी थी। कुछ ज़ॉम्बीज इधर उधर रेंगते हुए खाने की तलाश में थे। तुम्हें यह सब देखने की आदत पड़ चुकी थी। लगातार कई घरों की किचन खोजी, लेकिन पाउडर नहीं मिला। बस थोड़ा सा अधसड़ा कच्चा मांस मिला। 5वीं मंजिल पर एक घर में गए। वहां घर की औरत ज़ॉम्बी बन चुकी थी और बच्चे को शायद उसी तरह का दुखद अंजाम हुआ होगा। लियो रुयान बेहोशी में ही दूध की मीठी खुशबू सूंघ गई। थोड़ी ताकत आई तो मुश्किल से आंखें खोली। उसे हैरानी हुई, वो जिंदा थी और एक ज़ॉम्बी चम्मच से उसे दूध पिला रहा था, बिल्कुल किसी नानी की तरह। उसकी पिछली जिंदगी में ज़ॉम्बीज बस खून के प्यासे, बिना सोचे समझे काम करने वाले दानव थे। यह नज़ारा उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा, क्या यह ज़ॉम्बी उसे बड़ा करके फिर खाने का प्लान बना रहा है। बच्ची को दोबारा जागते देख तुम्हारे दिल को सुकून मिला। तुमने उसे एक मुस्कान दी, जितनी हो सके कम डरावनी। लियू रुयान बहुत देर से भूखी थी, तो एक कटोरा दूध पीकर भी उसका पेट नहीं भरा। तुमने 2 और बार दूध बनाया, तब जाकर वो भरी। तुमने सोचा, बच्चे पालना आसान नहीं, आगे के लिए ज्यादा पाउडर रखना होगा। अच्छी बात यह थी कि पाउडर अगर सील रहे तो काफी दिन चलता है। लियू रुयान पेट भरकर बच्चे के पलंग पर लेट गई। उसे लग रहा था यह ज़ॉम्बी बहुत अजीब है। इसकी प्रेजेंस बहुत वीक थी। साफ था कि यह अभी अभी बढ़ा था, एक लो लेवल ज़ॉम्बी। उसकी पिछली जिंदगी में एक बात पक्की थी, लो लेवल ज़ॉम्बीज में दिमाग नहीं होता। तो ये ज़ॉम्बी उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा, बल्कि केयर क्यों कर रहा है, ये बात उसे समझ नहीं आई। लेकिन एक्सपीरियंस योद्धा की तरह उसने सोचा, फिलहाल ज़ॉम्बी से खतरा नहीं। नर्व ढीले पड़े और वो गहरी नींद में सो गई। तुम्हें लगा कि इस कुछ महीने की बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ना मौत के बराबर है, इसलिए तुमने फैसला किया उसे साथ लेकर जाओगे। ये एक पुरानी 7 मंजिला बिल्डिंग थी। दूसरी मंजिल सेफ नहीं थी, लेकिन 7वीं मंजिल यानी टॉप फ्लोर पर आवाज़ और स्मेल कम पहुंचती थी, वो रिलेटिवली सेफ थी। इस एरिया में ज़ॉम्बीज ज़्यादा नहीं थे, और जो थे भी वो काफ़ी कमज़ोर थे। तुमने अपनी ह्यूमन थिंकिंग और टूल्स की मदद से आसानी से उन्हें पीछे से पकड़कर ख़त्म किया। तुमने नोटिस किया, ज़ॉम्बी बनने के बाद पहले तुम्हारे हाथ पांव बड़े स्टिफ थे, लेकिन धीरे धीरे मूवमेंट स्मूथर होती जा रही थी। लियू रुयान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए उस कमरे में तुम्हें बच्चे के कपड़े, डायपर्स, फीडिंग बॉटल, टॉयज़ और बाकी ज़रूरी सामान मिल गया। लगता था ओरिजिनल ओनर अपोकलिप्स शुरू होते ही जल्दबाजी में भाग गए। तुमने खुद को साफ किया, नए कपड़े पहने। अब बस बाहरी जख्मों को छोड़कर तुम किसी इंसान जैसे दिखते थे। जब तुम डायपर लेकर लियू रुयन को बदलने आए, तभी उसके दिमाग में एक बड़ा ख्याल आया। पहले जब तुमने उसे खाना दिया था तो वो हैरान थी, लेकिन अब जब तुम डायपर बदलने लगे, तब उसे यकीन हो गया कि तुम्हारे अंदर इंसानी सोच जरूर बची है। उसने पहले के सभी डिटेल्स याद किए, जैसे तुम्हारा उससे बात करना, तुम्हारा बिहेवियर। सब मिलाकर उसे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हारे अंदर इंसानी कॉन्शियसनेस है। उसका मानना था, सिर्फ इंसानी सोच ही ज़ॉम्बी की खून की प्यास को दबा सकती है। लेकिन अगले ही पल लियो रियान को थोड़ा गुस्सा भी आया। यह ज़ॉम्बी देखने में बिल्कुल मर्द लग रहा था। उसकी जिंदगी की पहली बार एक ज़ॉम्बी के हाथों डायपर बदलवाना पड़ा। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को समझाया, दोबारा जन्म ला, यही बहुत है। और वैसे भी जान तो इसी ज़ॉम्बी ने बचाई है, ये छोटी सी बात क्यों सोचना।
उसने गेस किया शायद अपोकलिप्स से पहले ज़ॉम्बी की कोई प्यारी बेटी थी जो शायद मर गई, और अब ये तुम्हें उसी की जगह देख रहा है, इसीलिए इतनी केयर करता है। लियू रुयन ने देखा तुम्हारे स्टिफ हाथ ऑकवर्डली उसका डायपर बदल रहे हैं। दिल को एक अजीब सी वार्मथ और तरस दोनों आए। उसने इमेजिन किया तुम कभी एक खुशहाल फैमिली के इंसान थे, फिर अपोकैलिप्स आया, तुम ज़ॉम्बी बने। अब न इंसानों में हो न ज़ॉम्बीज़ में, कितना अकेलापन रहा होगा। एक वक्त की उस भोली सी लड़की का नर्म दिल पिघल गया और उसने मन में तय कर लिया, ये ज़ॉम्बी अब उसका ज़ॉम्बी पापा है। जगह सेटल करने के बाद लियो रुयान की खाने की ज़रूरत सोचकर तुमने सामान इकट्ठा करने का प्लान बनाया। दिन में बाहर जाते तो सर्वाइवर्स को शक होता, इसलिए रात को निकलने का फैसला किया। निकलने से पहले तुम्हें बहुत कुछ देखा था। लोग जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, इसलिए तुम बहुत सावधान थे। आसपास की बिल्डिंग से थोड़ा थोड़ा सामान मिला, और जब सब मिलाया तो काफ़ी हो गया। खाना बैकपैक में भरकर ढेर सारा पाउडर उठाकर तुम रात के अंधेरे में वापस आए। उधर लियो रुयान अकेली जाग रही थी। उसने डायबर में कंफर्ट की और खिड़की से बाहर देखा। आसमान में एक खून जैसा लाल चांद था। उसे पता था इसका मतलब है दुनिया का एक बड़ा चेंज आने वाला है। तुम भी वो ब्लड मून देखकर हैरान हुए, लेकिन ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की दुनिया में थे। साई-फाई मूवीज में ऐसा देख चुके थे, जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अपोकलिप्स में तो ऐसा ही होगा। चौथी ट्रिप पर वापस आते वक्त ये सब तुम्हें जाना पहचाना भी लगा और अजीब भी, जैसे पुरानी जिंदगी की झलक। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में तेज दर्द उठा, ऐसा लगा जैसे फट जाएगा। तुमने सोचा कहीं इंसानी कॉन्शियसनेस जाती तो नहीं रही। अंदर से थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। आसपास के दूसरे zombies भी मूनलाइट में कांपने लगे, और जो सर्वाइवर्स मूनलाइट में थे उनके बॉडी में एक अजीब बदलाव आया। ब्लड तेज चलने लगा, मसल्स मजबूत हुए, हड्डियां कड़ी हुई। उधर बिल्डिंग में लियू रुयान को वो लाल चांद की रोशनी ने ढक लिया। उसका छोटा सा जिस्म हल्का कांपने लगा, पूरा बदन गर्म हो रहा था। लेकिन जब तुम चले तो तुमने खुद में एक बड़ा बदलाव फील किया। अब तुम्हारे मूव्स एजाइल थे, बॉडी कोऑर्डिनेट थी, पहले जैसी स्टिफनेस नहीं रही। हर कदम पहले से लंबा, स्पीड पहले से ज्यादा। तुम्हारी स्किन पर काली वेन्स विजिबल थीं, और नेल्स ज्यादा ह्यूमन लाइक हो गए। तुमने नोटिस किया बाहर घूम रहे zombies में भी कुछ चेंज आया था। पहले जो zombies बड़े घिनौने और बेडौल लगते थे, अब थोड़े बहुत इंसान जैसे दिखने लगे। एक zombie के पास से गुजरते वक्त तुम्हें एक अजीब फीलिंग हुई, जैसे उस zombie और तुम्हारे बीच एक इनविजिबल थ्रेड हो, जैसे तुम अपनी सोच उस थ्रेड के जरिए उसमें डाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेट करने पर वो कनेक्शन और मजबूत हुआ। तुमने उस जॉम्बी को खड़े होने, बैठने, चेस्ट एक्सरसाइज करने जैसे कमांड्स दिए, और वो मान गया। तुम बच्चे जैसे एक्साइटेड हो गए, नया टॉय मिला हो जैसे जॉम्बी से डांस करवाया, बास्केटबॉल खिलाया और ना जाने क्या क्या। कई बार ट्राई करके देखा। फिलहाल एक साथ सिर्फ दो zombies कंट्रोल कर सकते हो, और ज्यादा दूरी पर कंट्रोल नहीं चलता। इन्हें तुमने स्नेक नाम दिया। लगातार एबिलिटीज टेस्ट करने के बाद अचानक याद आया लियो रुयान घर पर अकेले है। तुमने दोनों zombies को सामान उठवाया और तेजी से बिल्डिंग की तरफ चल पड़े। उधर ब्लड मून के बाद लियो रुयान की नींद खुली। उसके दिमाग में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आ गई। फिर उसे एहसास हुआ उसकी टेलीकिनेसिस पावर जाग गई है। उसने खिड़की पर पड़े एक पत्ते को उड़ाया और हवा में फ्लोट करवाया। साथ ही उसे खुशी हुई, पिछले जन्म की टाइम कंट्रोल पावर भी वापस आ गई है। इस जन्म में न सिर्फ पुरानी पावर्स बची, बल्कि टेलीकिनेसिस भी मिली। दो टॉप लेवल टैलेंट्स एक साथ। इससे वो बेहद एक्साइटेड हो गई। ये दोनों पावर्स किसी को भी टॉप वॉरियर बना सकती थी। पिछले जन्म में सिर्फ टाइम कंट्रोल से ही वो महारानी बनी थी, लेकिन जब पावर यूज करने की कोशिश की तो बॉडी बहुत कमजोर होने की वजह से दिमाग में दर्द हुआ और वीकनेस आई। उसे अपनी करंट लिमिटेशन समझ आई। फिर भी वो अपने फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े सपने देख रही थी, बड़े होकर उस दुश्मन क्वीन को हराना जिसने पिछले जन्म में उसे मारा था। बाहर कुछ आवाजें हैं। लियू रुयान ने गेस किया शायद उसका ज़ॉम्बी पापा वापस आया। वो सोचने लगे, क्या कोई ज़ॉम्बी जो इंसानी कॉन्शियसनेस रखता हो, उसे ब्लड मून के बाद स्पेशल पावर्स मिल सकती हैं। बस उसी वक्त तुम ब्लड मून की वजह से कई चेंजेस फील कर चुके थे। न सिर्फ बॉडी अपग्रेड हुई, बल्कि zombies कंट्रोल करने की एबिलिटी भी मिल गई। ल्यूरियन की चिंता में तुम जल्दी से ऊपर आए। सीढ़ियों में रखा कबर्ड देखकर सुकून मिला, सब ठीक था। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार तुम्हें किसी की फिक्र थी। आराम से कबर्ड खोला, कमरे में गए। लियू रुयान जाग रही थी, और फिर तुम किचन में गए। लाइट और पानी नहीं था, तो मिनरल वाटर से लियू रुयान का पाउडर बनाया। पाउडर हिलाते वक्त वो तुम्हें ध्यान से देख रही थी। तुम्हारे अंदर थोड़ा बदलाव था। स्किन पहले से ज़्यादा स्मूथ थी, थोड़े ज़्यादा ह्यूमन जैसे लग रहे थे। ये उसकी मेमोरी में zombies के एवोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा था। उसे याद था ब्लड मून के बाद zombies कई टाइप्स में इवॉल्व होते हैं, जैसे टैंक टाइप zombie, बॉडी बहुत बड़ी, 2-3 मीटर लंबी, मसल्स ज़बरदस्त, स्किन टफ, हड्डियां मजबूत। इनकी ड्यूरेबिलिटी और पंच फोर्स बेमिसाल होती थी। ये सर्वाइवर्स के लिए नाइटमेयर थे। एक और टाइप, जंप बहुत ऊंची, स्पीड बहुत तेज, टन बाहर खिंच खिंच कर अटैक करे। इस टाइप ने एक पावरफुल सर्वाइवर कैंप कमांडर को भी मार दिया था। फिर एक टाइप जो स्पाइन से विंग्स उगाकर उड़ सकता था, और एक एलिमेंट ज़ॉम्बी जो एलिमेंटल पावर्स यूज करता था। इन सब स्पेशल zombies में इवॉल्व होने से पहले कुछ क्लियर साइंस दिखते हैं। लियू रुयान को तुमसे बड़ी उम्मीद थी कि ब्लड मून के बाद तुम कोई पावरफुल ज़ॉम्बी बनोगे। आखिर अपोकलिप्स में सर्वाइवल के लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। लेकिन तुम में चेंज नहीं दिखा। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई। उसे लगा जिस ज़ॉम्बी में कोई स्पेशल इवोल्यूशन नहीं, वो अपोकलिप्स के बाद के दौर में सिर्फ कैनन फॉडर बनकर रह जाएगा।
फिर भी लियो रुयान के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी। उसने सोचा, बड़ी होकर खुद इतनी पावरफुल बनूंगी कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। वो जानती थी अगर तुम नहीं होते तो वो या तो जॉम्बीज के हाथों मरती या पलंग पर ही भूखी मर जाती। इसलिए तुम्हारे इस एहसान को वो कभी नहीं भूली। तुम मुझे छोटे में पालो, मैं बड़ी होकर तुम्हें संभालूंगी। जॉम्बी इवोल्यूशन के बारे में उसे पता था। दो मेन तरीके हैं, एक दूसरे जीव को खाना, दो जॉम्बी के ब्रेन में जो स्पेशल क्रिस्टल कोर होती है उसे ऑब्जर्व करना। इससे एक यूनिक गोल्ड रिवर बनता है। भले ही तुम्हारा एवोल्यूशन अभी ज़्यादा नहीं हुआ, वो कॉन्फिडेंट थी अपने रीबर्थ के एडवांटेज से तुम्हें गोल्ड रिवर दिलाकर हाई लेवल जॉम्बी बना सकती है। तब तुम बोल भी सकोगे और बॉडी ज़्यादा ह्यूमन जैसी हो जाएगी। तुम्हें उस बच्ची की ये प्लान्स नहीं पता थे। तुम देख रहे थे वो तुम्हें ताक रही है, बड़ा क्यूट लगा। तुमने खुद से कहते हुए लियो रियान को बताया दो जॉम्बी बॉडीगार्ड्स अरेंज किए हैं और उसके लिए टॉयज भी लाया हो। बार्बी डॉल, टेडी बेयर, थॉमस ट्रेन, यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मर भी। और टॉयज के साथ साथ एग्जाम की बुक्स भी ले आए। ये सोचकर तुम्हें लगा लियो रुयान का अभी कोई नाम भी नहीं रखा। सोचते सोचते तुमने उसे एक नेम दिया ताकि ये याद रहे। 7वीं मंजिल पर दोनों ने साथ जो वक्त बिताया, एक रात में इकट्ठा किया हुआ सामान देखकर तुम खुश थे। काफी था, काफी दिन चलेगा। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को सोचते हुए, खासकर ब्लड मून के बाद होने वाले चेंजेस को देखते हुए, तुमने प्लान किया कुछ दिन घर पर रहकर ऑब्जर्व करते हैं। सेफ हो तो बाहर जाएंगे। लिविंग रूम में एक आधा मीटर लंबा स्टील चॉपर मिला। मालूम नहीं उस घर का ओनर क्या करता था, लेकिन वो ब्लेड बहुत शार्प थी। ब्लड मून के बाद बॉडी तो इंप्रूव हुई थी, इसलिए तुमने उसे उठाकर वुशु मूवीज जैसे मूव्स ट्राई करने शुरू किए। जॉम्बी की फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से चॉपर स्मूथली चला और तुम्हें लगा अब किसी से भी लड़ सकते हो। उसी वक्त लियो रुयान भी अपनी पावर्स ट्राई कर रही थी। उसे इंस्टिंक्ट था ये गोल्ड क्रिस्टल बॉडी के लिए अच्छी है। क्या ये दोनों जॉम्बीज उसी क्रिस्टल के लिए लड़ रहे हैं? तुमने देखा बड़े जॉम्बी ने छोटे जॉम्बी का क्रिस्टल खाया और खुशी में चेस्ट पीटते हुए आसपास की गाड़ियां तोड़ने लगा। पास के आम जॉम्बीज वो आवाजें सुनकर तुम्हें लगा ये क्रिस्टल शायद जॉम्बी की एवोल्यूशन को बूस्ट करती है। खासकर जब तुमने देखा कि बड़े जॉम्बी की उस क्रिस्टल के लिए ललक खून की प्यास से भी ज्यादा थी। अगर ये खाओ तो जॉम्बी कंट्रोल करने की पावर और बढ़ेगी, लेकिन अभी उससे सीधी टक्कर नहीं ले सकते। इस वक्त स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। तभी किचन में गैस सिलेंडर देखकर एक आइडिया आया। उधर लियू रुयान ने भी बाहर की आवाजें सुनी। बाहर देख नहीं सकती थी, लेकिन रिबर्थ की मेमोरी से समझ गई ब्लड मून के बाद दुनिया एक बड़े चेंज में है। जॉम्बीज और बीस्ट एक दूसरे को मार रहे हैं। सर्वाइवर स्पेशल क्रिस्टल्स ढूंढ रहे हैं जिनसे एनहांसमेंट ड्रग्स बनते हैं, और बाद में लोगों ने प्रैक्टिस मेथड्स भी डेवलप किए। लियू रुयान ने जो इंसानों की सबसे बड़ी वॉरी थी, वो टॉप लेवल टेक्निक लियूली ब्रीदिंग मेथड से प्रैक्टिस की थी। उसे पता था उसके ज़ॉम्बी पापा की एक आम लो लेवल ज़ॉम्बी के रूप में सर्वाइवल मुश्किल होगी। खुद को जल्दी पावरफुल बनाना होगा, दोनों की सेफ्टी के लिए। अभी वो एक इन्फांट है, लेकिन एनर्जी पार्टिकल्स धीरे धीरे बॉडी में आ रहे थे। लियू रुयान खुश थी कि वो अपोकलिप्स के लेटर स्टेज में रिबॉर्न हुई। ल्यूली ब्रीदिंग मेथड से एक एक सांस में एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके हड्डियां मजबूत, मसल्स रिफाइन हो रहे थे। उसकी टेलीकिनेसिस भी स्ट्रेंथन हो रही थी। टाइम कंट्रोल तो पिछले जन्म से ही आती थी। नई टेलीकिनेसिस के लिए उसने फोकस करके पास की सिल्वर नीडल को उड़ाया और हवा में स्लाइड करवाया। हालांकि स्पीड अभी स्लो थी। इस तरह 2 दिन बीत गए। तुम लिविंग रूम में चॉपर प्रैक्टिस करते, लियो रोयान बेडरूम में अपनी पावर्स ट्रेन करती। दोनों बहुत बिजी थे। तभी बड़ा बिना किसी इंसानी स्मेल या खाने की फाइट के जॉम्बीज आपस में लड़ रहे थे। ये तुम्हारी जॉम्बी नॉलेज से बाहर की बात थी। 7वीं मंजिल से क्लियरली दिखना मुश्किल था, इसलिए तुम चौथी मंजिल पर आए। एक जॉम्बी बहुत ह्यूज था, 2 मीटर से ज्यादा लंबा, भारी भरकम, कार का डोर भी पंच से उड़ा दे। दूसरा जॉम्बी पतला, लेकिन उसके नेल्स इतने शार्प थे जैसे डैगर हों। कार बॉडी को आसानी से काट दे। टैंक टाइप जॉम्बी की डिफेंस स्ट्रॉन्ग थी। एजाइल टाइप की अटैक जबरदस्त थी, लेकिन आर्मर नहीं था। काफी लड़ाई के बाद टैंक जॉम्बी ने एजाइल जॉम्बी को हराया। कुछ पंचेस से उसकी स्पाइन तोड़ी और उसके दिमाग से एक व्हाइट क्रिस्टल निकाल ली। तुम ये देखकर हैरान रहे, ये दोनों तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अच्छा हुआ घर से नहीं निकले। इस दुनिया में जीना मुझे लगता था उससे भी मुश्किल है, लेकिन उस क्रिस्टल को देखकर तुम्हारे अंदर एक तेज ललक जागी। घर वापस आए तो लियू रियान अभी भी प्रैक्टिस में थी। उसका छोटा जिस्म कांप रहा था। तुम्हें लगा ठंड लगी, जल्दी से कंबल उठाया। लियू रियन की नींद टूटी। उसने देखा तुम्हारे चेहरे पर जेन्युइन चिंता थी। दिल में एक वार्मथ आई। जॉम्बी पापा से फादरली लव फील हो रही थी। उसके पिछले जन्म में वार्मथ और लव बहुत कम मिला था। ये पहली बार था जब कुछ ऐसा फील हुआ, चाहे देने वाला जॉम्बी क्यों ना हो। बच्ची ठीक है देखकर तुम सोचने लगे बाहर वो डेंजरस टैंक जॉम्बी है, जल्दी उसका कुछ करना होगा। शाम को तुमने अपने कॉप्स पपेट #1 को उस टैंक जॉम्बी को उकसाने भेजा। पपेट ने फ्लावर पॉट से उसे मारा और भागा। उसे पहले से तैयार किए गैस सिलेंडर वाले स्टोर तक ले गया। पपेट अभी दुकान में घुसा ही था कि टैंक जॉम्बी ने भारी भरकम धड़ाम से अंदर घुसकर उस विशाल फिस्ट से तुम्हारे पपेट को तोड़ डाला। फिर पट #2 दुकान में घुसा, दरवाजा बंद किया और लाइटर से गैस सिलेंडर जला दी। सीधी एक्सप्लोजन का सामना करने वाला टैंक जॉम्बी आग में चीखता तड़पता रहा। जब वो लड़खड़ाते हुए दुकान से बाहर निकला तो दरवाजे पर गिर पड़ा। एक्सप्लोजन के बाद तुमने पपेट की कॉन्शियसनेस से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वो बड़ा जॉम्बी जलकर दरवाजे पर गिरा देख पहले ही उसकी स्ट्रेंथ देख चुके थे।
इसलिए 10-15 मिनट वेट किया। पक्का हो जाने के बाद हिम्मत करके पास गए। ज़ॉम्बी पूरी तरह जल चुका था, बॉडी बुरी हालत में थी। पहले जो क्रिस्टल देखी थी वो प्योर वाइट थी, लेकिन इस ज़ॉम्बी ने दूसरी क्रिस्टल खाई थी, इसलिए ये थोड़ी रेड हो गई थी और शायद और स्ट्रॉन्ग भी। ज़ॉम्बीज़ फायर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, इसलिए क्रिस्टल उठाई। आसपास से 2 स्ट्रॉन्ग पपेट्स चुने और वापस बिल्डिंग पर आए। नए पपेट्स को एंट्रेंस पर गार्ड ड्यूटी पर लगाया। खुद तीसरी मंजिल पर गए, सेफ देखा और अंदर की उस क्रिस्टल की ललक को रोककर उसे निगल लिया। क्रिस्टल ने बॉडी में घुलते ही एनर्जी की एक लहर से आई, बॉडी और पावरफुल हुई, स्किन और ज्यादा ह्यूमन लाइक हो गई। अपीयरेंस के अलावा स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टैमिना में भी थोड़ी बढ़त हुई। दिमाग तेज हो गया, सेंसेस शार्पर, जॉम्बी कंट्रोल करना और आसान हो गया। अब एक साथ 5 जॉम्बीज कंट्रोल कर सकते थे। एक नई एबिलिटी मिली, शेयर्ड विजन, यानी अब पपेट की आंखों से भी देख सकते थे। पहले सिर्फ सामने के रेंज में कंट्रोल होता था, लेकिन अब 1000 मीटर तक रिमोट कंट्रोल पॉसिबल था। इस रेंज में खुद सामने आए बिना भी जॉम्बीज को गाइड कर सकते थे। सर्वाइवल एबिलिटी बहुत बढ़ गई। लियू रियान ने दुकान की एक्सप्लोजन और जॉम्बीज की साउंड सुनी। उसने अपनी इन्फेंट बॉडी में एडवांस्ड जॉम्बीज के खिलाफ कोई चांस नहीं दिखा। ऑर्डिनरी जॉम्बीज या सर्वाइवर्स अगर ऐसे जॉम्बीज का सामना करें, कितना खतरनाक होगा। बस यही दुआ मांग सकती थी कि उसका जॉम्बी पापा सेफ रहे। प्रैक्टिस कंटिन्यू करने की सोची थी, लेकिन टेंशन में मन नहीं लग रहा था। कभी बाहर दरवाजा खुलने की आवाज़ आई। लियू रियान ने एक रिलीफ की सांस ली और चेहरे पर मुस्कान गई। एक आम लो लेवल जॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानता, ये तो बस उसका जॉम्बी पापा ही कर सकता है। तुम लौटे तो लियू रियान की स्माइल देखकर अंदर वार्म हुआ। ये सोचकर खुश हुए कि अब पावर्स बढ़ गई हैं, लियू रियान को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। खुशी खुशी किचन में गए, उसके लिए पाउडर बनाया। उसे दूध पीते देख उस थोड़े सड़े हुए जिस्म में भी जैसे जीवन की एक नई वार्मथ आ गई। जिंदगी को मानो एक नया मकसद मिल गया। अगले 2 दिन तुमने पपेट्स की मदद से आसपास से रिसोर्सेज इकट्ठा किए, नीचे की फ्लोर्स को स्टोरेज की तरह यूज़ किया। बेबी आइटम्स, खाना सब मिला। साथ ही जॉम्बीज से डील करने के टूल्स भी मिले, गैस सिलेंडर्स, फायर एक्स, रॉड्स। इन दिनों या तो लियू रेन की केयर करते या कॉम्बैट स्किल्स प्रैक्टिस करते। हर दिन लगभग सेम था, लेकिन और लियू रेन हर दिन बस दूध पीती और ल्यूली ब्रीदिंग मेथड से प्रैक्टिस करती। एनर्जी अब्जॉर्ब करके बॉडी बेटर होती, वीक टेलीकिनेसिस स्ट्रॉन्गर होती। कभी कभी लिविंग रूम से कुछ आवाज़ें आती थीं। पिछले कुछ दिनों की स्ट्रेंज इवेंट्स याद आईं। उसे गेस हुआ कि तुम्हें शायद स्पेशल एबिलिटीज वाला इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी मिला होगा। वो जानती थी इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज की पावर और प्रेजेंस ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज से बहुत ऊंची होती है। एक ऑर्डिनरी लो लेवल ज़ॉम्बी के रूप में तुम डरे हुए होगे। वो ये भी समझती थी ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज इस चेंज दुनिया में सबसे नीचे हैं। ह्यूमंस, सेम ज़ॉम्बी टाइप और म्यूटेंट बीस्ट्स, तीनों तरफ से खतरा है। तुम इतनी मुश्किल हालत में भी उसकी केयर छोड़ नहीं रहे, इस बात ने उसे डीपली टच किया। अपोकलिप्स में ह्यूमैनिटी खो जाती है, लेकिन तुम जैसे ज़ॉम्बी में ह्यूमैनिटी बची है, ये कितनी वैल्यूएबल बात है। मुझे भी प्रैक्टिस तेज करनी होगी। कई दिनों की प्रैक्टिस से उसकी टेलीकिनेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्गर हो गई थी, लेकिन वो इससे सेटिस्फाई नहीं थी। सर्वाइव करने के लिए और पावरफुल होना। उधर तुमने पपेट के जरिए नियर बाय बिल्डिंग्स में रिसोर्सेज ढूंढे। एक घर में मार्शल आर्ट्स की कई बुक्स मिली, सांडा, जूडो, बॉक्सिंग, एमएमए और ग्रैपलिंग जैसी टेक्निक्स थी। तुम्हारी जॉम्बी बॉडी पहले से स्ट्रॉन्गर थी और अब स्टिफनेस भी नहीं रही। कॉम्प्लेक्स मूव सीखना आसान था। जॉम्बीज की अटैक स्टाइल प्रिमिटिव और वाइल्ड होती है, लेकिन इंसानों का डेवलप ब्रेन मॉडर्न फाइटिंग टेक्निक्स बनाता है। यह साइंस बेस्ड फाइटिंग ज़्यादा इफेक्टिव है। भले ही तुम्हारी इवोल्यूशन फिजिकल स्ट्रेंथ के डायरेक्शन में नहीं थी, लेकिन तुम मानते थे अच्छी कॉम्बैट टेक्निक फिजिकल गैप को कॉम्पेंसेट कर सकती है। जॉम्बी होने का एक प्लस पॉइंट बाइट होने का डर नहीं, इसलिए वेपन्स को मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूज कर सकते हो। कुछ बेसिक सीखने के बाद एक पपेट को छठी मंजिल के लिविंग रूम में लाकर कंट्रोल रिलीज किया। वो तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर बन गया। जॉम्बी मार्शल आर्ट्स कोई रोक नहीं सकता, लेकिन रियल प्रैक्टिस के बाद रियलाइज हुआ सिर्फ थ्योरी और सेल्फ ट्रेनिंग से रियल कॉम्बैट सिचुएशन हैंडल नहीं होती। रियल फाइट तो सिर्फ रियल प्रैक्टिस से आती है। ग्रेजुअली एक्यूरेसी बढ़ी, ओपोनेंट की मूव्स प्रेडिक्ट करना आ गया। काउंटर अटैक्स में जॉइंट लॉक टेक्निक्स यूज करने लगे। ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज के डायरेक्ट अटैक्स को स्मूथली हैंडल करने लगे। एक फाइटिंग नौसिखिए से बढ़कर एक स्किल्ड फाइटर बन रहे थे। साथ ही तुमने नोटिस किया एक साथ ट्रेनिंग भी कर सकते हो और पपेट्स को रिसोर्सेज कलेक्ट करवा सकते हो। शेयर्ड विजन यूज करते हुए एक समय में सनशाइन कॉम्प्लेक्स ब्लॉक एक तीसरी मंजिल पर 2 ज़ॉम्बीज रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे। तभी एक ब्लड रेड फिगर अचानक निकला। इतनी स्पीड थी कि जमीन पर निशान से पता चला, वरना लगता था नजर का इल्यूजन है। पपेट को चेस किया उस ब्लड रेड फिगर के पीछे। इसकी स्किन गिरी हुई थी, ब्रेन बाहर दिख रहा था, दांत और टंग अजीब शेप में थे, हाथ पांव बीस जैसे क्लॉज बन गए थे। कॉम्बैट बिल्कुल नहीं कर सकता था, बस चारों पांवों पर चलता था, लेकिन स्पीड और बर्स्ट पावर बेमिसाल थी। वॉल्स और सीलिंग पर चढ़ सकता था। इस ब्लड रेड ज़ॉम्बी के सामने तुम्हारे पपेट ने डर दिखाया और उसने तुम्हारे दोनों पपेट्स को पल में खत्म कर दिया। ये कैसी चीज़ है? अपने असली बॉडी पर वापस आए तो अभी भी घबराहट थी। ब्लड मून के बाद ज़ॉम्बी एवोल्यूशन इमेजिनेशन से भी बड़ी है। अभी की स्ट्रेंथ से तुम इससे ब्लड रेड ज़ॉम्बी आगे ना आ जाए, इस ब्लॉक में यही होप थी। टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं था।
हर रोज zombies से रियल कॉम्बैट प्रैक्टिस करके फाइटिंग स्किल्स तेज करते रहे। एक हफ्ते बाद छठी मंजिल की लिविंग रूम में 3 zombies के घेरे में भी तुम टाइट स्पेस में मूव्स यूज करके टाइमिंग पर प्रिसाइज स्ट्राइक से सबको डिफीट कर सके। कॉम्बैट प्रैक्टिस के साथ साथ पपेट्स को रिसोर्सेज ढूंढने और रिवॉर्ड zombies लोकेट करने का भी काम देते रहे। ब्लड रेड zombie जैसे मुश्किल ओपोनेंट्स के साथ अभी डायरेक्ट फाइट करना ठीक नहीं, इनफ स्ट्रेंथ नहीं। जैसे पहले वाला बाल्ड बिग गाय था, वो तो मोस्टली जॉम्बी की क्रिस्टल अब्जॉर्ब करने के बाद ही माइंड में प्रोड्यूस होती है। उधर 7वीं मंजिल के बेडरूम में लियू रेयन भी इन्फेंट बॉडी में प्रैक्टिस कर रही थी। लियूली ब्रीदिंग मेथड से एनर्जी अब्जॉर्ब करके टेलीकिनेसिस स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। शुरुआत में एक सिल्वर नीडल भी हिलाते थक जाती थी, अब खुद की छोटी इन्फॉर्म बॉडी को 1-2 सेंटीमीटर ऊपर फ्लोट कर सकती थी। ह्यूमंस के लिए फ्लाइंग शायद सबसे बड़ा ड्रीम होगा। लियू रेयान अभी तक वो अचीव नहीं कर पाई, लेकिन कई दिनों की लगातार प्रैक्टिस से कम थोड़ा सेल्फ प्रोटेक्शन आ गया। वैसे उसे नहीं पता था, अगर किसी बड़े सर्वाइवर कैंप को पता चलता कि एक इन्फेंट बॉडी में सब हैंडल करने के बाद तुम ऊपर जाकर लियू रियान को फीड करने की सोच रहे थे, तभी पपेट ने एक नई डिस्कवरी दी। थोड़ी दूर पर एक एवॉल्ड एजाइल टाइप जॉम्बी थी, जो एक बीमार भूखे थके हुए ह्यूमन सर्वाइवर का पीछा कर रही थी। वो सर्वाइवर सारा खाना खत्म होने के बाद बाहर ढूंढने निकला था। एजाइल जॉम्बी की स्पीड बहुत तेज थी। कार डोर को अपने क्लाउज से छेद कर परफेक्टली स्लाइड हुई और उस सर्वाइवर को पकड़कर मार दिया। ये देखकर तुम्हें चांस नजर आया। तुमने एक पपेट को उस पर नजर रखने छोड़ा और 4 और पपेट्स को फायर एक्स देकर बुलाया। 5 पपेट्स एक साथ। बच्ची का एपेटाइट बढ़ता जा रहा था। पाउडर पिलाने के बाद मेरे टॉयज से लियू रुयान के साथ खेलने लगे। लियू रुयान अपने जॉम्बी पापा को बड़े ऑकवर्ड तरीके से टॉयज हिलाते दिख रही थी। मन में बोली, यार बाहर से बच्ची दिख रही हूँ, लेकिन अंदर से एक एक्सपीरियंस्ड, शार्प और डिसाइसिव क्वीन हूँ। ये बेबी टॉयज मुझे कैसे पसंद आएंगे? लेकिन पापा की तरफ से गुड इंटेंशन थी, तो बस स्माइल कर दी। तो उसकी कोऑपरेटिव स्माइल देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लियो रुयान ने माथा पकड़ा, ज्यादा भूले होना भी कोई अच्छी बात नहीं, चलो टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस ही हो जाए। खेल खत्म करके तुम स्ट्रॉन्ग, टॉल और फिजिकली कंप्लीट पपेट्स चुने। हाथ में फायर एक्सेस पकड़े, डेंजरस और एग्रेसिव लुक। लेकिन तुम्हें और चाहिए था। तुम्हें याद आया, पास की गली में एक मोटरसाइकिल शॉप थी। वहां से फुल फेस हेलमेट्स लाए और हर पपेट को पहनाए। जॉम्बी का हेड हिट करना फेटल होता है, लेकिन अगर हेड प्रोटेक्ट हो तो इंजरीज के बाद भी लड़ सकते हैं। बॉडी टूटती रहे लेकिन हेड सेफ रहे तो काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। सब तैयार करके रिमोट कंट्रोल से ये न्यू लुक पपेट स्क्वाड ने एक मंजिल से सावधानी से हर रूम और कॉर्नर चेक किया। खासकर सीलिंग पर नजर रखी कि ब्लड रेड क्रीचर कहीं एम्बुश न करे। जल्दी ही 4 फ्लोर्स क्लियर हो गई, लेकिन वो ब्लड रेड क्रीचर नहीं मिली। हालांकि उन्हें क्या पता था, वो क्रीचर स्पाइडर की तरह 5वीं मंजिल के डेड कॉर्नर में छिपी थी। स्क्वाड ने ऑर्डिनरी zombies की तरह डिस्गाइज करके प्रॉपर डिस्टेंस रखते हुए एजाइल zombie को सराउंड किया। वो अभी ह्यूमन सर्वाइवर को हरा रही थी। यह स्ट्रेटेजी इसलिए, अजाइल जॉम्बी फास्ट था, स्ट्रांग था। डायरेक्ट अटैक करते तो पपेट्स का सफाया हो जाता। जब अजाइल टाइप के दाएं आर्म और पीठ पर इंजरीज हुई, लेकिन हाफ सराउंड स्ट्रैटेजी की वजह से एक पपेट एक्स भी हो गई। फिर 2 पपेट्स ने सामने से डिस्ट्रैक्ट किया, बाकी 2 ने पीछे से अटैक किया। अजाइल जॉम्बी पावरफुल था, उसने सामने वालों को पटक दिया, लेकिन साइड से आई स्विंग से बड़ा चंक निकल गया। इंजर्ड होने पर उसने स्पीड से एक और पपेट का स्कल क्रश किया, लेकिन बाकी 3 पपेट्स एक साथ टूट पड़े। अजाइल जॉम्बी इतने एक्सेस से बच नहीं सका और KO हो गया। अजाइल जॉम्बी को किल करने के बाद बचे पपेट्स से क्रिस्टल निकाली और तेजी से बिल्डिंग पर वापस आए। वापस आकर पपेट्स को गेट पर गार्ड करने बिठाया। खुद छठी मंजिल पर क्रिस्टल लेकर गए। ये क्रिस्टल पहले वाली जैसी व्हाइट में थोड़ा रेड मिक्स था। इसका मतलब ये एजाइल जॉम्बी भी पहले किसी की क्रिस्टल अब्जॉर्ब कर चुका था। तुमने क्रिस्टल निकली, फिर से एक पावरफुल एनर्जी वेव ने बॉडी को कवर किया। टेलीकिनेसिस बहुत बढ़ गई। अब 10 रॉक टाइप जॉम्बी पपेट्स कंट्रोल कर सकते थे। उन्हें फायर गियर देकर एक स्ट्रॉन्ग पपेट स्क्वाड बनाया। ये स्क्वाड देखकर तुम कॉन्फिडेंट फील करने लगे। एक बड़ी जॉम्बी आर्मी का सपना दिखने लगा। पूरी सिटी में अपनी आर्मी से राज करना एक प्लान बनने लगा। हालांकि पावर और स्क्वाड मूवमेंट से कॉन्फिडेंस बढ़ा था, लेकिन ब्लॉक 1 का वो ब्लड रेड क्रीचर नहीं भूला था। आज एजाइल जॉम्बी से लड़ाई के बाद कंपेयर करके उसकी पावर और ज़्यादा डरावनी लगी। रॉक होपर स्क्वाड तो है, लेकिन उस क्रीचर के बारे में जानकारी बहुत कम है। पहले और इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ दिन बाद पपेट को वहां एक्सप्लोर भेजने का प्लान किया। ये क्रीचर एक टाइम बॉम्ब है। बॉडी की सभी स्टैट्स, स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी सब अपग्रेड हुई। 5 ऑर्डिनरी zombies के घेरे में भी आराम से हैंडल कर सकते थे। कॉम्बैट स्किल्स और फिजिकल पावर से zombies को क्विकली डिफीट करना पॉसिबल हो गया। यहाँ तक कि स्कल भी क्रश कर सकते थे। हाँ, अब ये बॉडी किसी एपोकैलिप्स सर्वाइवर जैसी लगती है। ट्रेनिंग के बाद पॉपेट से डेड zombies की क्लीनअप करवाई, खुद को साफ किया और 7वीं मंजिल पर लियू रुएन को फीड करने गए। उसकी प्योर और इनोसेंट सी स्माइल देखकर तुम भी थोड़ा मुस्कुरा पड़े। इस पीरियड में इवॉर्ड zombies नहीं मिले, लेकिन कुछ ह्यूमन सर्वाइवर्स जरूर मिले। उनकी रोना गिड़गिड़ाना सुनकर भी तुम्हें कोई इमोशन नहीं आई। अपोकलिप्स में जीना मरना किस्मत की बात है। हर कोई लियू रियन जैसी केयर डिजर्व नहीं करता। तुम जानते थे अपोकलिप्स में इंसान की बुरी नेचर सामने आती है।
दोस्त को भी बेचते हैं। तुम खुद जॉम्बी हो। अगर एक्सपोज हुए तो सर्वाइवर तुम्हें पकड़कर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए कोई सॉफ्ट हार्ट नहीं दिखाना। इस हफ्ते में पपेट्स की मदद से 8 किलोमीटर के एरिया को मैप कर लिया। इस एरिया में 2 बड़े सर्वाइवर ग्रुप्स मिले। एक ग्रुप था 20+ मेंबर्स डाइनान नाम के इवॉल्व नेता के साथ। वो एक 3 FLOOR बिल्डिंग में थे, सनशाइन कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ वेस्ट में। दूसरा ग्रुप एक पास की पुलिस स्टेशन में, लगभग 30 लोग। उन्होंने सैंडबैग्स और बार्ब वायर से पोजीशन स्ट्रेंथन की थी। स्टेशन में गन्स थे, आसपास कई ज़ॉम्बी बॉडीज और बुलेट केसिंग्स थे। क्लियरली यह एक केपेबल और वेल डिफेंडेड ग्रुप था। भले ही पपेट स्क्वाड इंप्रूव हो गई थी, इन दोनों ग्रुप से दुश्मनी नहीं चाहते थे। दोनों ग्रुप से अलग रहना बेहतर है। तुम्हें ह्यूमन ब्लड में इंटरेस्ट नहीं था, जॉम्बी क्रिस्टल ज्यादा जरूरी था। और इवॉल्व जॉम्बी होने के नाते जानते थे ह्यूमंस तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनके साथ रहना खतरनाक हो सकता है, इसलिए खुद को हाइड रखना ही सही। अगर कोई भी तुम्हारे और लियो रुयान की शान जिंदगी को डिस्टर्ब करे, उस स्पेयर नहीं करोगे। उस टाइम पुलिस स्टेशन में रिसोर्सेज कम हो गए थे। ऑफिसर झाओलिन और एक कॉलीग रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए। वो जानते थे अर्ली डेज में स्टेशन ने अपनी स्ट्रेंथ ओवर एस्टिमेट की, रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म हो गए और कोई बैकअप भी नहीं आया, इसलिए सेल्फ रेस्क्यू ही ऑप्शन था। कलेक्ट करते वक्त अजीब साउंड सुनाई दी। एक इवॉल्व्ड एजाइल जॉम्बी निकला। झाओलिन ने उसे आइडेंटिफाई किया और सबको रिट्रीट करने के लिए कॉल किया। ट्रेनिंग के बावजूद वो जॉम्बी की स्पीड से मैच नहीं कर पाए। गन भी मिस हो गई। झाओलिन ने सबको रिसोर्सेज लेकर स्टेशन एस्केप करने दिया। वो खुद बुरी तरह फंसे, बुलेट्स खत्म हो गई, डेड कॉर्नर में ट्रैप हो गए। सिचुएशन बेहद डेंजरस था। जब झाओलिन मरना तय लगा, तभी वो अजाइल जॉम्बी अचानक रुक गया, आइज ब्लैंक हो गई। अभी अभी झाओलिन ने टीममेट्स को बचाने के लिए खुद रियर में रहकर जॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट किया था, ताकि बाकी रिसोर्सेज लेकर एस्केप कर सके। तुमने झाओलिन की ये सेल्फलेस एक्ट देखी, सच में रिस्पेक्ट आई। ये अपोकलिप्स में भी इतना नोबल है, सीरियसली अनएक्सपेक्टेड। सर्वाइवल के लिए यह एटीट्यूड सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इस ज़ॉम्बी के मुंह से बचाने का मन हुआ। स्पीड की वजह से उसका नाम फ्लैश रखा। तुम्हें रियलाइज हुआ इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी आम इंसानों के सामने कितनी स्कैरी पावर दिखाते हैं। तुम खुद भी अपने नए इवॉल्व्ड पपेट, जो पहले वाले बिग फैट से अलग टाइप था, उससे सेटिस्फाई थे। बिग फैट अटैक डिफेंस दोनों में स्ट्रांग था, फ्लैश में स्पीड और अटैक था। दोनों मिलकर एक पावरफुल डियो बनते थे। प्लस 20+ ऑर्डिनरी पपेट्स। अब लगता था अपोकलिप्स में रियल पावर आ गई है। सिवाय बहुत बड़ी ह्यूमन मिलिट्री के कोई खतरा नहीं। इसी टाइम तुमने सोचा अपोकलिप्स शुरू हुए 1 मंथ से ज्यादा हो गया, कोई मिलिट्री रेस्क्यू नहीं दिखी। शायद मिलिट्री भी ज़ॉम्बी क्राइसिस से जूझ रही हो। अपनी स्क्वाड को चेक करते वक्त अचानक पावर और कॉन्फिडेंस मिली। उसे लगा स्ट्रॉन्ग इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज से बचे खुद सर्वाइव कर सकती है। वो काफ़ी देर से बेडरूम में थी, बाहर जाने की ललक थी। अब स्ट्रेंथ भी आई थी, एनवायरनमेंट समझना था, तो वो बेडरूम से बाहर निकली। लियू रियान 6ठी मंजिल पर आई। पूरा रूम सामान से भरा देखकर हैरान हो गई। ये पापा ने इतना सामान कहाँ से लाया? किचन में 50 किलोग्राम चावल, पहाड़ जैसा डायपर्स का स्टैक, मल्टीपल फेमस ब्रांड्स का पाउडर, कैंड और स्टोरी बुक्स वगैरह। लियू रुयान को एहसास हुआ यह सब उसके लिए ही था। दिल में एक वार्मथ भरी वेव आई। अपोकैलिप्स की तबाही में यह सब कलेक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना यह आसान काम नहीं था। लियू रुयान सोचने लगी, इतना सामान कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा। अपने ऑब्जर्वेशन से उसे लगा यह कोई ऑर्डिनरी जॉम्बी नहीं। उसने गेस किया शायद ये एक इवॉल्व्ड जॉम्बी है और उसकी एबिलिटी रिसोर्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। लियू रुयान ने अपनी मेमोरी में से रेयर इवॉल्व्ड जॉम्बी एबिलिटीज ढूंढी, टनल एबिलिटी और स्पेस एबिलिटी कंसिडर की। उसे लगा टनल एबिलिटी से फास्ट ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन हो सकती है, क्योंकि यह स्पेस एबिलिटी से ज़्यादा प्रोबेबल है। अर्ली स्टेजेस में स्पेस एबिलिटी यूज़ करना बहुत एनर्जी ड्रेन करती है, इसलिए टनल को ज़्यादा लाइकली माना। स्पेस टैलेंट के मुकाबले टनल का चांस भी ज़्यादा था और रिसोर्स स्टोरेज की ज़रूरत भी पूरी होती थी। लियू रुयान और ऑब्जर्व करने की सोची, तभी नीचे से आवाज़ें आईं। लगता था पापा वापस आए। एक्सपोज होने से बचने के लिए उसने जल्दी से 7वीं मंजिल पर भाग गई, कैजुअल बन गई। लेकिन अंदर से उसे एक्साइटमेंट थी। पापा, तुमने तो मुझे सच में चौंका दिया। इसके बाद लियू रुयान ने अपनी रीबॉर्न आइडेंटिटी हाइड करने के लिए जानबूझकर एक कॉपी बुक से टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे। वो जानती थी इन्फेंट स्टेज में इतना दिखाना ही। लियू रुयान को राइटिंग प्रैक्टिस करते देख तुम हैरान और खुश भी हुए। तुम्हें लगा ये चाइल्ड प्रोडिजी है। सारा क्रेडिट लियू रुयान की इंटेलिजेंस को दिया। उस पल तुम्हें जेन्युइनली एक पेरेंट लाइक प्राइड फील हुई। उसके गाल पर प्यार से पिंच किया, जिससे दोनों के बीच का बॉन्ड और मजबूत हुआ। उधर झाओ लिन ज़ॉम्बी से बचकर स्टेशन वापस आई। वहां उसके कॉलीग जिंग युआन और कुछ रेस्क्यूड सर्वाइवर्स के बीच रिसोर्सेज को लेकर बहस चल रही थी। सर्वाइवर्स ने जिंग युआन पर कंप्लेंट की, उन्हें खुद रिसोर्सेज ढूंढने भेजा गया, जबकि पुलिस की ड्यूटी है उनकी प्रोटेक्शन। जिंग युआन को गुस्सा आया। उसे लगा सर्वाइवर्स उसे ही ब्लेम कर रहे हैं। झाओ लिन ने डिसाइड किया जिंग युआन ही रिसोर्सेज कलेक्ट करता रहेगा, ये पुलिस ड्यूटी है। रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सर्वाइवर्स ने शिकायत की कि कम मिला। झाओ लिन का मन नहीं था, लेकिन सबकी केयर में उसने अपना हिस्सा सबसे कम रखा। लंबे टाइम से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला था, उसे चक्कर आने लगे। मीनवाइल तुम्हारी इवॉल्व्ड बॉडी के हिसाब से ऑर्डिनरी लो लेवल पपेट्स प्रैक्टिस के लिए काफ़ी नहीं थे। बिग फैट पावरफुल था, लेकिन स्पारिंग पार्टनर के लिए सूटेबल नहीं था। फ्लैश स्पीड में बेस्ट था, इसलिए फ्लैश के साथ इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हुई।
फ्लैश की स्पीड तुमसे काफी आगे थी, तुम डिफेंसिव हो गए, लेकिन इस ग्राइंडिंग में बॉडी कोऑर्डिनेशन और कॉम्बैट सेंस तेज होती गई। प्रेशर में रहकर फाइटिंग टेक्निक्स फास्ट इंप्रूव हो रही थी। ये रियल ट्रेनिंग का असली फायदा था। एक स्ट्रांग और राइट स्पॉरिंग पार्टनर होना ग्रोथ के लिए जरूरी है। तुमने रियलाइज किया सिर्फ जॉम्बी कंट्रोल पर डिपेंड नहीं करना, खुद की रियल स्ट्रेंथ ही ट्रू सर्वाइवल है। इसलिए हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखते रहे। लियू रुयान ने तुम्हारे जाने के बाद कमरे में कुछ ढूंढा और एक नोट मिला। लियू रुयान को याद आया, जियांगहाई सिटी में दो फेमस वॉरियर्स थे। एक था 9 डेथ डीमन कॉप। उसके पास रिवाइवल एबिलिटी थी, 9 बार यूज कर सकता था। हर रिवाइवल के बाद स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी। वो पहले एक आइडियलिस्टिक कॉप थी, अपोकैलिप्स में बिट्रेयल के बाद एक कोल्ड ब्लडेड किलर बन गई। दूसरी थी एक म्यूटेंट जायंट बेयर जियांगहाई सिटी से, जो थंडर पावर कंट्रोल करती थी। लेकिन इस बेयर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लियू रुयान को याद आया, पिछले जन्म में 9 डेथ डीमन कॉप से उसका सामना हुआ था। वो मारी जरूर गई थी, लेकिन टॉप रैंक तक पहुंच चुकी थी। लियू रुयान मानती थी उसकी एबिलिटी गॉड-लाइक थी। जियांगहाई में मिलना मुश्किल था, लेकिन मिले तो अपने साइड में लेने का प्लान था। प्रैक्टिस के बाद लियू रुयान ने नोटिस किया, तुम काफी देर से नहीं आए। जियांगहाई में तुम जैसा कोई कॉन्शियस जॉम्बी पिछले जन्म में नहीं था, इसलिए चिंता हुई। नीचे गई तो 5वीं मंजिल से तीसरी तक सामान ही सामान था। ये सब उसके लिए ही था, और दिल भर आया। दूसरी मंजिल पर उसे इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी बिग फैट गार्ड करता दिखा। तुम्हारी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज ट्रांसपोर्ट को जोड़कर उसे टनल एबिलिटी पर कंफर्म जैसा हो गया। लियू रुयान ने डिसाइड किया, पहले बिग फैट को हैंडल करेगी, उसकी क्रिस्टल से तुम्हें हेल्प करेगी। ये इवॉल्व ज़ॉम्बी अभी उसकी पकड़ में न आएगा। लेकिन लियू रुयान का अभी उससे डायरेक्टली फाइट करने का प्लान नहीं था। वो चुपचाप वापस 7वीं मंजिल पर आ गई। उसके मन में बिग फैट की क्रिस्टल तो ऑलरेडी रिजर्व थी। उस वक्त तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारा बिग फैट अब एक छोटी बच्ची का टारगेट बन चुका था। तुम अभी फ्लैश के साथ ट्रेनिंग में थे। थोड़ी देर बाद ऊपर आए, नहाए, कपड़े बदले, हाइजीन का ख्याल रखा ताकि लियू रियान को कोई प्रॉब्लम ना हो। लियू रियान सोफा पर सोती दिखी। उसकी ग्रोथ एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए उसे बाहर ले जाने का सोचा। बिग फैट और फ्लैश को बिल्डिंग गार्ड करने, जॉम्बीज क्लियर करने और पपेट स्क्वाड मेंटेन करने पर लगाया। ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। मिलिट्री का कैंप बन गया था, लेकिन जॉम्बी होने की वजह से उसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं। लीफलेट उठाकर फेंक दिया। लियू रुयान ने हेलीकॉप्टर की आवाज पर टेलीकिनेसिस यूज करके लीफलेट कैच किया। देखकर उसे हंसी आई। पिछले जन्म में सर्वाइवर बेस ज्वाइन किया था, वहां इवॉल्व लोगों को प्रिविलेजेस मिलते थे। ऑर्डिनरी सर्वाइवर्स बॉटम में थे। अपर और लोअर क्लास का गैप बहुत बड़ा था। इनसाइड पॉलिटिक्स और बैकस्टैबिंग कॉमन था। उसे एक बार किसी ने ट्रैप किया था। उन एक्सपीरियंसेस के बाद उसे लगा, इन सब लोगों के साथ रहने से तो जॉम्बी पापा के साथ रहना बेहतर है। बिना सोचे लीफलेट फेंक दिया। कम से कम जॉम्बी पापा मुझे कभी नहीं बेचेगा। उधर सर्वाइवर ग्रुप्स ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। हेलीकॉप्टर रुका नहीं हो गया। सब डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड थे। लेकिन लीफलेट देखकर पता चला सिटी के बाहर सर्वाइवर बेस है। ये जानकर उम्मीद जागी। सर्वाइवर्स ने जिन युआन से कहा, हमें बेस तक पहुंचाओ। जिन युआन सेफ्टी और अपने लॉसेस के कारण मना करना चाहता था। बहस हुई। झाओ लिन ने मीडिएशन किया और लीड करने का वादा किया। जॉम्बी थ्रेट और रिसोर्सेज की कमी को एग्जाम्पल देकर कॉलीग्स को समझाया। आखिरकार एक रिलक्टेंट एग्रीमेंट हुआ। प्लान था एक बिग ट्रक ढूंढना। एक सर्वाइवर ट्रक ड्राइवर था और उसका ट्रक सनशाइन कॉम्प्लेक्स में खड़ा था। उधर एक अंडरग्राउंड शेल्टर में लगभग 20 लोग थे, जिसे गंगे कहते थे। वो प्री अपोकलिप्स में एक स्ट्रीट लेवल बुली था। अपोकलिप्स में स्ट्रेंथ से नेता बना, रोज प्रिविलेजेस एंजॉय करता, गर्ल्स को एंटरटेन करने पर लगाता, छोटे मेंबर्स को मारता डांटता। जब मेंबर्स ने सर्वाइवर बेस जाने का सजेशन दिया तो उसने पहले मना किया। लेकिन लीफलेट पर इवॉल्व पीपल की स्पेशल स्टेटस पढ़ी और अपनी न्यूली गेन्ड स्ट्रेंथ फील करके उसे शक हुआ, क्या मैं इवॉल्व हूँ? उसकी आंखें चमकी। शायद मैं ही वो लेजेंडरी इवॉल्व पर्सन हूँ। उधर लियू रुयान ने नोटिस किया, तुम अक्सर घर पर नहीं होते। इवॉल्व ज़ॉम्बी कंफर्म होने के बाद तुम्हारी एक्टिविटीज और क्यूरियोसिटी बढ़ी। बेडरूम में अकेले बोर हो रही थी। टेलीस्कोप उठाकर आग में जल रहे ज़ॉम्बीज थे, कोई ह्यूमन नहीं। अपोकलिप्स का अर्ली स्टेज सच में बहुत डार्क। तभी उसने देखा बिग फैट नीचे नहीं था, बिल्डिंग एंट्रेंस पर था। क्यों एंट्रेंस पर गया? लेकिन ठीक है, पापा को आने जाने में ईजी होगा। वो तुम्हें ढूंढती रही लेकिन कहीं नजर नहीं आए। कोई ऑप्शन नहीं था। वापस सोफा पर आकर प्रैक्टिस में लग गए। उधर तुम फ्लैश के साथ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में थे। स्लोली पैसिव से एक्टिव हो गए। फ्लैश के साथ इक्वल फुटिंग पर आ गए। कॉम्बैट टेक्निक में तो फ्लैश से आगे भी निकल गए। इसका मतलब था जाकर लियू रुयान के लिए खाना बनाना था। जब वापस घर जाने की तैयारी की, बिग फैट की पीओवी से देखा, झाओलिन क्वाइटली सनशाइन कॉम्प्लेक्स एंट्रेंस पर आई। झाओलिन का प्लान था ट्रक लेना और सिटी से निकलना। बिग फैट देखकर बाकी सब रिट्रीट करना चाहते थे, लेकिन झाओलिन ने कंटिन्यू करने पर जोर दिया। पत्थर फेंका, बिग फैट ने रिएक्ट नहीं किया। फिर गन निकाली। तुमने झाओलिन को पहचान लिया। मेरे पपेट पर गन निकाली, अब ये मिस्टेक माफ नहीं। तुमने बिग फैट को झाओलिन की तरफ चेस करवाया। झाओलिन शांत रही। प्लान अकॉर्डिंग चीजें हो रही थी। ऊपर से एक ह्यूज आयरन हैमर हवा में आया। मरने से पहले झाओलिन के दिमाग में बस एक ख्याल था, ये ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता। वहां छिपे ट्रक ड्राइवर और 2 पुलिसमैन तुरंत भाग गए। लियू रुयान ने बिग फैट की इंप्रेसिव पावर देखी। उसे लगा, यह तुम्हारे आने जाने में थ्रेट बन सकता है और भविष्य में और ज्यादा पावरफुल हो सकता है।
उसे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता हुई और उसने प्लान बनाया, जल्दी ही बिग फैट को टारगेट करना होगा। फ्लैश को झाओ लिन का गिरा हुआ गन उठवाया। अपनी जिंदगी पहले है। तुम्हारा प्रिंसिपल था ह्यूमंस को पहले नहीं छेड़ना, लेकिन अगर वो छेड़ें तो कोई मर्सी नहीं। लियू रियान की केयर में कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन रात होते होते एक स्ट्रेंज चीज हुई। झाओ लिन की बॉडी में एक ब्लड रेड ग्लो आई और उसकी डेडली इंजरीज ठीक होने लगी। आखिरकार वो उठ गई। बिग फैट की पीओवी से तुमने ये देखा, हैरान रह गए। वो जिंदा हो गई। झाओलिन बिग फैट की हैमर से मरने के बाद रिवाइव हुई। उठते ही उसे फेमिलियर सराउंडिंग्स मिले, सनशाइन कॉम्प्लेक्स। बॉडी पर ब्लड था। मैं तो जॉम्बी के हैमर से मर गई थी। वो टैंक जॉम्बी देख, बॉडी जैसे वॉरबॉड की। झाओलिन ने डर कर तुरंत पुलिस स्टेशन की डायरेक्शन में भागना शुरू किया। झाओलिन की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत बड़ी थी। लीफलेट पर इवॉल्व पर्सन की इन्फॉर्मेशन रिकॉल करके उसे गेस हुआ शायद वो इवॉल्व हो गई। झाओलिन के भागते ही तुम जल्दी नीचे आए। टेलीकिनेसिस से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो जॉम्बी नहीं थी। उसके अंदर एक रेजिस्टेंस थी। इसका मतलब उसने ह्यूमन कॉन्शियसनेस बनाए रखी। ये अजीब बिहेवियर तुम्हें उस स्ट्रॉन्ग मैन की याद दिलाया जो दुकान में मिला था। लेकिन झाओ लिन को कंट्रोल करने की कोशिश में उसके बॉडी में एक फोर्स था जो ब्लॉक कर रही थी। एक दिन लियो रुयान ने अपनी मैथ होमवर्क तुम्हें दी। जब तुमने देखा वो मैथ और अरिथमेटिक करना जानती है, पहले हैरानी फिर खुशी। झाओ लिन के मरकर जिंदा होने की घटना और ह्यूमंस में इवॉल्व लोगों की रियलिटी देखने के बाद तुम्हें लगा इस वियर्ड अपोकलिप्स में लियो रुयान का इंटेलिजेंट होना नॉर्मल है। और इसी रियलाइजेशन में तुम्हें लगा जब तक ये बच्ची खुद न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना देती तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं होगा। लियू रुयान ने देखा जॉम्बी पापा इतने खुश हैं, सीक्रेट अभी सेफ है। अब और एक दो अनयूजुअल चीजें दिखाती हूँ, पापा की रिएक्शंस देखना होगा। कम से कम अब एक्टिंग बंद होगी। तभी तुम्हारे मन में एक ख्याल आया। बाहर की पपेट ने इवॉल्व जॉम्बी ट्रैक किया। तुम्हारे जाने के बाद लियो रुयन बालकनी पर गई और टेलीस्कोप उठाया। वो उस फीमेल कॉप की बॉडी चेक करना चाहती थी। वो सोचती थी वो 9 डेड डीमन कॉप है। तभी उसने देखा तुम एक एजाइल टाइप जॉम्बी के साथ, वो भी एंट्रेंस के गार्ड बिग फैट के साथ मिलकर सनशाइन कॉम्प्लेक्स छोड़ रहे थे। लियो रुयान एक पल के लिए स्टन हो गई। इतने पास रहकर बिग फैट ने पापा पर अटैक क्यों नहीं किया? वो जानती थी इवॉल्व जॉम्बीज क्रिस्टल के लिए एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन तुम और बिग फैट पीस में साथ थे। यह उसकी जॉम्बी नॉलेज के अगेंस्ट था। उसने सोचा अगर तुम इवॉल्व नहीं हो तो बिग फैट के बीच सामान ट्रांसपोर्ट की एक्सप्लेनेशन क्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन लियो रुयान को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में और क्यूरियस बनाता था। उसने डिसाइड किया मौका देखकर तुम्हें टेस्ट करेगी। अपने आप में कई क्लूज थे। पपेट्स को डायरेक्टली लेकर साउथ की शॉपिंग मॉल की तरफ गए, खुद के एवोल्यूशन के लिए। क्रिस्टल कलेक्ट करना ये तुम्हारे लिए जरूरी था। लो लेवल पपेट्स और इवॉल्व जॉम्बीज का कंपैरिजन ही नहीं था। एक इवॉल्व जॉम्बी को कंट्रोल करना पूरी पपेट स्क्वाड को मैच कर सकता था। इस बार पपेट्स ने एक एजाइल टाइप जॉम्बी ट्रैक किया। तुम पपेट आर्मी के साथ मॉल एरिया गए, जल्दी उसे लोकेट किया, लेकिन ये एजाइल जॉम्बी बहुत पावरफुल था। लो लेवल पपेट्स उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। एक बड़ी नंबर्स गेम के बाद तुमने अपनी रिकवर हुई टेलीकिनेसिस से उसे फाइनली कंट्रोल किया। तुम्हें बहुत सेटिस्फैक्शन मिला। रियलाइज हुआ जॉम्बी कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। टेलीकिनेसिस बढ़ाकर और जॉम्बीज कंट्रोल कर सकते हो। ज्यादा क्रिस्टल्स मिलेंगे, एक पॉजिटिव साइकिल बनेगा। इस डिस्कवरी ने तुम्हें बहुत एक्साइटेड किया। फ्यूचर में एक ह्यूज इवॉल्व्ड जॉम्बी आर्मी का विजन दिखा। उधर लियू रेन बालकनी पर तुम्हारा वेट करती रही। देखा तो वापस आए, साथ एक एजाइल टाइप इवॉल्व्ड जॉम्बी भी था। ये सरप्राइजिंग था। पिछली लाइफ की मेमोरी से लियू रेन ने गेस किया मल्टीपल इवॉल्व्ड जॉम्बीज को पीस में साथ रखने का एक ही एक्सप्लेनेशन है। इस सनशाइन कॉम्प्लेक्स में एक जॉम्बी किंग है। ऑर्डिनरी जॉम्बीज से कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई स्पेशल कॉम्बैट एबिलिटी नहीं होती, लेकिन एक टेरिफाइंग एबिलिटी होती है दूसरे जॉम्बीज को कमांड करना। इससे जॉम्बीज को एक डिसिप्लिन्ड आर्मी में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ह्यूमंस के लिए नाइटमेयर। उसके पिछले जन्म का पावरफुल सर्वाइवर बेस एक जॉम्बी किंग की जॉम्बी आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था। वो आर्मी ट्रैप से बचती, बेस के वीक पॉइंट्स पर प्रिसाइसली अटैक करती थी। इससे जॉम्बी किंग की इंटेलिजेंस और पावर का अंदाजा होता था। लियू रुयान ने जॉम्बी किंग की नेचर को एनालाइज किया। वो यूजुअली हिडन रहते हैं, डेंजर में सामने नहीं आते, और पास में उसने जॉम्बी पापा को कभी एंग्री नहीं देखा था। लियू रुयन ने डिसाइड किया तुम एक सिंपल इवॉल्व्ड जॉम्बी हो, शायद कॉम्प्लेक्स में छिपे जॉम्बी किंग के कंट्रोल में हो। तुम्हारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस होने से तुमने खुद की चॉइस से उसकी केयर की। उसने प्लान किया तुम्हारी मदद करूंगी जॉम्बी किंग के कंट्रोल से फ्री होने में। उसने सोचा तुम्हें क्रिस्टल्स खिलाकर लेवल अप करवाएगी ताकि जॉम्बी किंग तुम्हें कमांड न कर सके। उधर फ्लैश 2 को कलेक्ट करने के बाद पपेट ड्यूटी असाइन की। बिग फैट को मैन गेट गार्ड करने भेजा। फ्लैश और फ्लैश 2 को नॉर्मल पपेट्स के साथ कॉम्प्लेक्स पेट्रोल पर। गोल था कॉम्प्लेक्स को एक सेफ जोन बनाना। दूसरी तरफ एक हैमर से मरकर वापस जिंदा हुई झाओलिन को रियलाइज हुआ शायद वो इवॉल्व हो गई। पुलिस स्टेशन वापस जाते हुए कुछ ब्लॉकिंग ज़ॉम्बीज को इजीली डिफीट किया। स्ट्रेंथ कंफर्म हुई। स्टेशन पर वापस आई तो ब्लड की वजह से कॉलीग्स ने गन्स निकाल ली। एक्सप्लेनेशन सुनकर सस्पिशन तो हटा, लेकिन उसका अचानक अलाइव होना देख सब शॉक थे। झाओलिन ने सजेस्ट किया जल्दी सिटी छोड़ो, सर्वाइवर बेस चलो। सबने रिफ्यूज किया। सनशाइन कॉम्प्लेक्स एंट्रेंस पर इवॉल्व्ड ज़ॉम्बी का डर था। परसुएट करने के लिए झाओलिन ने अपनी इवॉल्व्ड स्ट्रेंथ और स्पीड डेमोस्ट्रेट की। कुछ कॉलीग्स को डिफीट करने बाद
लोग अग्री हो गए। अगर झाओलिन सक्सीड हुई सब ट्रक से बेच जाएंगे, अगर कुछ हो गया स्टेशन वापस भागेंगे, उसकी जान जाए तो हमारी क्या, कम से कम एक कम खाना खाने वाला। उधर 7वीं मंजिल पर तुमने स्टोव पर एग फ्राइड चावल बनाई। लियू रुआन जो ल्यूली ब्रीदिंग मेथड से काफी ग्रो कर चुकी थी, उसे नॉर्मल खाना खाने की नीड थी। रियल फूड खाकर वो बहुत सेटिस्फाई हुई। उसने सोचा बड़ी होकर तुमसे रोस्ट मीट भी बनवाऊंगी। लियू रुआन को छोटे बोल में मुंह झुकाकर खाते देख तुम्हारे चेहरे पर एक वार्म स्माइल आई। उसका मुंह पोछा भी। फ्लैश एक के साथ कॉम्बैट प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी थी। लंबे समय की ट्रेनिंग के बाद फ्लैश एक के साथ इक्वल फुटिंग पर आ गए। तभी तुम्हारा ध्यान बिग फैट की विजन पर गया। कुछ लोग दिखे, ब्लैक राइट गियर पहने हुए, कुछ के हाथ में बटन्स और शील्ड्स, कुछ के हाथ में हैंडगन्स और पुलिस राइफल्स। उनके आगे थी वही झालिन जिसे कल बिग फैट ने तोड़ा था। ये फिर आ गई? मरना चाहती है? तुमने फैसला किया इस बार प्रॉपरली हैंडल करना है। बिग फैट को ड्यूल हैमर्स के साथ झाओलिन पर चार्ज करवाया। झाओलिन ने सेम टैक्टिक यूज किया, गन फायर। लेकिन इस बार तुम रेडी थे, हैमर से बुलेट्स ब्लॉक किए। बिग फैट इवन एट फुल स्पीड झाओलिन तक नहीं पहुंच पा रहा है। झाओलिन न सिर्फ अटैक्स डॉज कर रही थी, बल्कि बिग फैट को टॉन्ट करती हुए एंट्रेंस पर सर्कल्स बनाती रही। झाओलिन की इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ देख तुम हैरान हुए। दोनों एक स्टेलमेट में फंस गए। लियू रियान ने गनशॉट सुनकर टेलीस्कोप से देखा। झाओलिन डेड बट रिवाइव्ड, फिर अजाइल। उसके साथ कुछ ऑफिसर्स भी कॉम्प्लेक्स में घुसते दिखे। लियू रियान ने रियलाइज किया ये लोग प्रिपेयर्ड आए हैं। तुम्हारी सेफ्टी की चिंता हुई क्योंकि गन्स zombies के लिए सीरियस थ्रेट है। फिर अचानक लियो रियान को वो 9 डेथ डेमन कॉप नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरी में 9 डेथ डेमन कॉप के शॉर्ट कॉन्फिडेंट हेयर थे और अग्रेसिव ऑरा था। इस झाओलिन के लंबे बाल हैं और देखने में सॉफ्ट और जेंटल लगती है, लेकिन सोचने पर डाई और रिवाइव करने की एबिलिटी सिर्फ उसी के पास थी। लियो रियान ने कंफर्म किया ये झाओलिन वही अनडेवलप्ड 9 डेथ डेमन कॉप है। अगर अभी इसे अपनी साइड में कर लूँ तो ये एक पावरफुल अलाई बनेगी। मैं न रहूं तो भी ये ज़ॉम्बी पावर की प्रोटेक्शन कर सकेगी। दूसरी तरफ ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स में घुसे। तुमने नोटिस किया बिग फैट को झाओलिन पर लगाए रखा, साथ ही पॉपेट स्क्वाड को ऑफिसर्स की तरफ स्विच किया। ऑफिसर्स ने सडनली zombies देखकर घबराहट में फायर शुरू किया। पॉपेट स्क्वाड को फायर गियर और हेलमेट्स थे, बुलेट्स भी झेल लिए। फ्लैश एक ने फायर अट्रैक्ट करके बाकी पॉपेट्स को क्लोज करने का मौका दिया। ऑफिसर्स ओवरवेल्म्ड हो गए। एक एक करके स्क्वाड ने उन्हें फिनिश किया। कॉम्प्लेक्स में चीखें गूंज उठीं। झाओलिन, मैं आत्मा बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये zombies कहाँ से आए? लियू रियान बालकनी से देख रही थी। उसने पिछले जन्म में जो ज़ॉम्बी किंग देखे थे उनसे यह बहुत ज़्यादा एडवांस था। पिछले जन्म के ज़ॉम्बी किंग्स बस zombies को बेसिक अटैक कमांड्स देते थे, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स वाला फाइट टैक्टिक्स में बहुत आगे था। ज़ॉम्बी किंग के पैनिक होकर भागने और खुद को डैमेज करने के रिस्क्स को कंसिडर करते हुए लियू रुयान ने डिसाइड किया जब वो 3rd लेवल तक ब्रेक थ्रू करे तब उस पर अटैक करना ज़्यादा सेफ होगा। अपनी प्रैक्टिस स्पीड पर उसे कॉन्फिडेंस था। झाओलिन के रीज़न का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ज़्यादा सोचा नहीं। गन्स और बुलेट्स कलेक्ट की। गन्स की सेफ्टी फील से खुशी हुई। ये सोचा भी क्या पपेट्स को गन्स देनी चाहिए। फ्लैश की एजिलिटी और स्पीड से झाओलिन हैंडल कर रही थी, लेकिन जब तुमने पर्सनली कंट्रोल किया बिग फैट की अटैक्स और प्रिसाइज और अग्रेसिव हो गई। झाओलिन के मूव्स प्रिडिक्ट होने लगे। झाओलिन को स्ट्रगल होने लगी। तुम्हारी एग्रेसिव प्ले में झाओलिन क्विकली डिस्टेबलाइज हो गई और बिग फैट ने उसे एक बार फिर ब्रूटल केओ किया। झाओलिन ने खुद से ट्रबल ली। उसे कोई मर्सी नहीं। पता नहीं अगली बार मिलिट्री लेकर आए। उधर लियू रियान को झाओलिन की 9 डेथ डेमन एबिलिटी बहुत वैल्यूएबल लगी। रिवाइवल चांसेस को इस तरह वेस्ट करते देख उसे फ्रस्ट्रेशन हुआ। वापस लियू रियान ओरिजिनली चाहती थी झाओलिन को रिक्रूट करके प्रॉपर लेवल तक ग्रो करवाना, लेकिन झाओलिन की फूलिशनेस ने उसका प्लान डिस्टर्ब किया। झाओलिन वगैरह को हैंडल करने के बाद 6 गन्स और बुलेट्स कलेक्ट हुए। इनसे उसने सोचा गन इक्विप्ड पपेट स्क्वाड बनाना। उसे लगा झाओलिन के बेस में और भी वेपन्स होंगे। ऐसी स्क्वाड से सिटी में कहीं भी जाना पॉसिबल होगा। कॉम्प्लेक्स की बैटल फिनिश करके पपेट से क्लीनअप करवाई और ऊपर आए। लियू रुयान को डिलीजेंटली स्टडी करते देख रियलाइज हुआ उसे बेटर एनवायरनमेंट देना होगा। सनशाइन कॉम्प्लेक्स। सोचने के बाद लगा नई फूड सोर्स चाहिए। वेस्टलैंड गेम्स की तरह फार्मिंग का आइडिया आया। जब सोच रहे थे बिग फैट की विजन से एक सरप्राइजिंग साइड दिखी। वही फीमेल कॉप जिसे आज स्मैश किया था वो कंप्लीटली फाइन खड़ी है। या ये चीटिंग है? रिवाइव हुई फिर से। अभी झाओलिन ब्लड ग्लो में रिवाइव हुई। बॉडी पूरी तरह हील्ड, स्ट्रेंथ और इंक्रीज्ड। ये बिजार रिवाइवल ने तुम्हें और लियू रुयान दोनों को शॉक किया। ये किसी की भी एग्जिस्टिंग नॉलेज से बाहर था, खासकर तुम्हें। झाओलिन का यह रिवाइवल पहले 9 डेथ डेमन एबिलिटी के रिवाइवल कंडीशंस के बारे में क्यूरियस था। अब डायरेक्टली देखा और रियलाइज हुआ कि यह एबिलिटी लाइफ लॉ से रिलेटेड है। एपोकलिप्स के अर्ली स्टेज में ऐसी पावरफुल एबिलिटी। लियू रुयान का कन्विक्शन और स्ट्रांग हो गया कि झाओलिन को रिक्रूट करना ही होगा। उसका फ्यूचर पोटेंशियल बेमिसाल है। उधर झाओलिन खुशी से उछल रही थी। लीफलेट पर लिखा था इवॉल्व पीपल बेहद पावरफुल होते हैं। अब झाओलिन को यकीन था अब एक छोटे से ज़ॉम्बी से क्या डरना। मैं उस टैंक ज़ॉम्बी को देखती हूँ। उसकी आंखों में एक हिम्मत आई। फिर उसे ज़रूर खत्म करना था। बिग फैट को पूरी पावर से अटैक करवाया। एंगर ड्रिवन बिग फैट की अटैक्स तेज और डेडलियर थीं। फाइट के बाद पता चला
झाओ लिन की स्पीड और इंक्रीज हो गई। बिग फैट का अटैक उसे थ्रेटन नहीं कर पा रहा। झाओ लिन ने क्विकली बिग फैट के पीछे आकर एक किक से उसे हाफ नील करवाया, लेकिन हैमर स्विंग से झाओ लिन को पुश बैक किया। लिू रुयान ने देखा झाओ लिन रिवाइव के बाद मच स्ट्रॉन्गर है। उसकी फाइटिंग एबिलिटी इंप्रेसिव थी, लेकिन उसकी एक सिंपल माइंडेड साइड भी दिखी। 9 डेड डीमन कॉप सच में रिवाइव के बाद स्ट्रॉन्गर होती है, लेकिन ये लेडी का ब्रेन झाओ लिन की रिवाइवल एबिलिटी को यूज करके जॉम्बी किंग को खत्म करने का प्लान बनाया। भले ही अभी झाओ लिन एवरेज लेवल पर है, लेकिन उसकी रिवाइवल एबिलिटी गॉड लाइक है। 2 रिवाइव के बाद वो सेकंड लेवल इवॉल्व हो चुकी है, जो फर्स्ट लेवल इवॉल्व जॉम्बी से आगे है। अगर उसके साथ जॉम्बी किंग से लड़ें तो सक्सेस चांस बढ़ेगी। जॉम्बी किंग को अपोकलिप्स के अर्ली स्टेज में ही कंट्रोल टेक्निक्स बहुत रिफाइन थी। ये बड़ा प्रेशर था, और तुम भी उसी के कंट्रोल में हो, इसलिए लियू रुयान का जल्दी जॉम्बी किंग को खत्म करने का रिजॉल्व था। लेकिन लियू रुयान की प्रॉब्लम थी इन्फेंट बॉडी में झाओलिन तक कैसे कम्युनिकेट करे। झाओलिन न सिर्फ बिग फैट के अटैक्स इजीली डॉज कर रही थी, बल्कि क्लोज इन काउंटर अटैक्स भी कर रही थी। बिग फैट को कई बार हाफ नील करवाया। तुम शॉक थे, एक दिन में फुल पावर्ड से बेरली सर्वाइविंग अब बिग फैट को डोमिनेट कर रही है। डाई करने के बाद रिवाइव होना तो था ही, लेकिन स्ट्रेंथ डबल हो जाना ये तो इम्पॉसिबल है। पिछले जन्म में तुमने सोचा था जॉम्बी बनकर भी कॉन्शियसनेस बची, ये बहुत था। लेकिन इस फीमेल कॉप के बाद रियलाइज हुआ ये तो ट्रूली फेवर्ड बाय डेस्टिनी है। मैं तो उसके सामने एनपीसी हूँ। झाओलिन की स्ट्रेंथ देखकर नॉर्मल पपेट स्क्वाड के साथ झाओलिन को सराउंड किया। खुद भी नीचे आए। क्लोजर रेंज में टेलीकिनेसिस कंजम्पशन कम होती है। झाओलिन ने देखा इतने जॉम्बीज आ रहे हैं, अपने टीममेट्स की सेफ्टी की चिंता हुई। साथ ही इतने जॉम्बीज हैंडल कर पाएगी ये फियर भी आया। बेडरूम में लियो रुयान को तुम्हारे जाने की आहट आई। पापा गया जरूर, जॉम्बी किंग का कॉल आया, लियो रुयान ने सोचा, और वो भी नीचे चली गई। ये रीबर्थ के बाद पहली बार घर छोड़ा था। बिल्डिंग के लेआउट को कवर लेते हुए ब्लॉक 1 की दूसरी मंजिल पर पहुंची, लेकिन 3 इवॉल्व जॉम्बीज एक साथ। झाओलिन पर बहुत प्रेशर था। उसने खुद को एनकरेज किया, बस खून के प्यासे हो, आज देखते हैं तुम्हारी ताकत। झाओलिन ने सेकंड लेवल इवॉल्व स्ट्रेंथ और पुलिस मार्शल आर्ट्स से जॉम्बी क्राउड में बहादुरी से लड़ी, लड़ते लड़ते और कॉन्फिडेंट होती गई। रिवाइवल एबिलिटी का कॉन्फिडेंस था, जॉम्बीज में हेड फर्स्ट घुस गई, रेकलेस स्टाइल में, मरने का भी डर नहीं जैसे। लियू रुयान ने देखा तुम ऑर्डिनरी जॉम्बीज में छिपे हो, डायरेक्टली नहीं लड़ रहे। पापा ठीक है, जॉम्बी किंग का कंट्रोल है, लेकिन सेफली हाइड किया है। लियू रुयान को बस पापा की सेफ्टी चाहिए थी, बाकी कुछ मैटर नहीं करता था। देखा 3 इवॉल्व जॉम्बीज मिलकर भी झाओलिन को नॉकआउट नहीं कर पा रहे। तुमने 6 पपेट्स को पुलिस गन से झाओलिन पर फायर करवाया। सेकंड लेवल होने पर भी बुलेट्स की स्पीड से फास्टर नहीं था। जब लियू रुयान ने देखा जॉम्बीज गन्स यूज कर रहे हैं, उसे लगा यह जॉम्बी किंग की कमान है। उसका जॉम्बी किंग को जल्दी खत्म करने का रिजॉल्व और स्ट्रांग हुआ। झाओलिन इंजरीज के बाद कमजोर पड़ने लगी, 3 इवॉल्व जॉम्बीज के घेरे में फंसती नजर आई। लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट में लियू रुयान की इंटरवेंशन से बिग फैट 1 सेकंड के लिए रुका। झाओलिन ने यह चांस लिया और एस्केप की। दूसरी मंजिल पर लियू रुयान ने माथा पकड़ा। ओएमजी, ये फीमेल कॉप का ब्रेन सीरियसली ठीक नहीं है। इतनी मुश्किल सिचुएशन में एक लाइन बोलकर टीममेट को बिट्रे जैसा किया। अगर झाओलिन पिछले जन्म में भी ऐसी ही थी तो रिवाइवल चांसेस वेस्ट करके स्टक रह गई होगी। झाओलिन के वर्ड्स सुनने के बाद तुम्हें नियर बाय हिडन इवॉल्व पर्सन का शक हुआ। झाओलिन का एस्केप, बिग फैट का अचानक रुका होना, यह सब कनेक्टेड था। कोई है आसपास जो सीक्रेटली हेल्प कर रहा है। झाओलिन के एस्केप की उस एग्जैक्ट मोमेंट को याद करते हुए और कंफर्म था कि कोई इवॉल्व पर्सन सीक्रेटली इन्वॉल्व है, और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। अपनी ज़ॉम्बी कंट्रोल सीक्रेट को और हाइड करना होगा। तुम अवेयर हो अपोकलिप्स में इवॉल्व पीपल बहुत हैं और एबिलिटीज अनप्रिडिक्टेबल। अभी की स्ट्रेंथ से थोड़ी भी लापरवाही सिचुएशन खराब हो सकती है। लो प्रोफाइल ही सही तरीका है। दूसरी तरफ झाओलिन को रेस्क्यू करने वाली लियू रुयन कमरे में वापस आकर सोचने लगी, 9 डेड डीमन कॉप से कैसे कोऑपरेट करूं। पिछले जन्म में तो डायरेक्टली जाती थी, लेकिन अब मैं एक बच्ची हूँ, कौन मानेगा। तुम ओरिजिनली पुलिस स्टेशन पर कंट्रोल चाहते थे, लेकिन झाओलिन की रिवाइवल एबिलिटी और एवोल्यूशन पोटेंशियल देखकर प्लान चेंज किया। किल या स्पेयर, दोनों रिस्की थे। प्लान बदला, सिर्फ लेग्स ब्रेक करना, मूवमेंट लिमिट करना। झाओलिन के पॉसिबल अलायंस से डीप थ्रेट फील हुई। अपनी वीकनेस महसूस हुई, जल्दी ट्रेनिंग की जरूरत थी। झाओलिन स्टेशन वापस आई और अपनी टीम को सनशाइन कॉम्प्लेक्स का एक्सपीरियंस बताया, लेकिन जो कॉलीग्स मरे वो अकेली अलाइव आई। रिजरेक्शन क्लेम पर सबने डाउट किया और उस पर एक्यूजेशन भी लगा। झाओलिन ने एक्सप्लेनेशन देना बंद किया। उसने डिसाइड किया सनशाइन कॉम्प्लेक्स जाकर ट्रक की लेना है, टीममेट्स का भी बदला लेना है। रात को वो फिर कॉम्प्लेक्स जाएगी। एक ऐसा ज़ॉम्बी था जो स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी सब में एक्सेप्शनल था, पर्ट्स पर नेचुरली प्रेशर डालता था। उस ग्रुप में एक वेस्ट वाला आदमी था जो स्टील नाइफ से उसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था। ये वही स्ट्रॉन्ग गाय था जो पहले दुकान में मिला था। उसने ज़ॉम्बी को हर्ट किया, लेकिन थोड़ी देर में वूंड हील हो गया। क्या यह टायरेंट जैसा ज़ॉम्बी सेकंड लेवल तक पहुंच गया? तुमने फ्लैश एक और बिग फैट को साथ लेने का प्लान बनाया। फ्लैश 2 को लियू रुयान के प्रोटेक्शन पर छोड़ा। लियू रुयान ने देखा ज़ॉम्बी पापा फिर बाहर जा रहा है। उसे लगा ज़ॉम्बी किंग का कॉल।
स्पीड और स्ट्रेंथ अनबिलीवेबल थी। सीमेंट रोड स्प्लिट, कार्स फ्लिप, जो भी वेपन्स लिए था उनके साथ वो लोग पल में खत्म। उस गांगजी के सभी फॉलोअर्स एक झटके में खत्म। गांगजी इवॉल्व था, स्टील नाइफ था, फिर भी मुश्किल से कुछ कर पाया। एक नैरो एली में छिपकर टायरेंट ज़ॉम्बी का चेस अवॉइड किया और बच गया। पपेट की विजन से टायरेंट की पावर देख तुमने रियलाइज किया ये सेकंड लेवल है। पहले से सीन किसी भी ज़ॉम्बी से ज़्यादा पावरफुल। एक पावरफुल वर्ल्ड प्यूरिफायर भी बेयरली सर्वाइव्ड बिग फैट और फ्लैश की करंट एबिलिटी से, इसलिए डायरेक्ट पावर अप से कुछ नहीं होगा। ये सेकंड लेवल ज़ॉम्बी आसानी से नहीं मिला। मिस नहीं करना। सोचने के बाद प्लान बनाया। फ्लैश की स्पीड और लोकल टेरेन नॉलेज यूज करके टायरेंट को पुलिस स्टेशन की डायरेक्शन में लीड करो। स्टेशन पर झाओलिन है जो इक्वली टफ ओपोनेंट है। दोनों एक दूसरे से लड़े और मैं बीच में से फायदा उठाऊं। फीमेल कॉप, तुम्हारे पास अनडाइन एबिलिटी है ना, तो ये फेवर करो। अभी झाओलिन एक ब्रोकन शॉप में थी। लेट अपोकलिप्स में रिसोर्सेज स्केर्स हो गए थे। ह्यूमंस ने फूड के लिए हर हद क्रॉस की। तमाम बॉडीज देखकर झाओलिन के माथे पर बल पड़े। फूड और कम हो रहा है। इस मॉर्निंग में पूरा कॉम्प्लेक्स ढूंढा। खुद की एनर्जी भी बहुत वेस्ट हुई। मैं इवॉल्व हूँ फिर भी इतनी स्ट्रगल। अपने हाथ में एक जूस बॉटल और 2 ब्रश देखकर ये तो मेरे लिए भी कम है। स्टेशन के लिए क्या लेकर जाऊंगी। झाओलिन के थॉट्स में ही थी कि दूर से शॉट सुनाई दिए। झाओलिन का चेहरा बदल गया। वो स्टेशन की डायरेक्शन में भागी। उधर तुमने टायरेंट को स्टेशन की तरफ लीड किया। टायरेंट इतना पावरफुल था, बुलेट्स फेस करते हुए भी स्टेशन गेट पर हैमरिंग करने लगा। गेट का स्ट्रक्चर हिलने लगा। स्टेशन के अंदर सब पैनिक में थे, स्पेशली ऑर्डिनरी सिविलियंस बुरी तरह डर गए। झाओलिन वापस आई और झाओलिन को देखते ही सबने जैसे सेवियर को देखा। लेकिन जब झाओलिन ने कुछ पूछा और बात रुकी तो फायर किया, तभी सबने उसकी रिवाइवल एबिलिटी पर डाउट किया। कुछ ने डिमांड की अपनी जान दे, हमें बचाओ। जो लोग अभी रो रहे थे उनके टोन में इंपेशेंस आ गई। जॉम्बी से भी ज्यादा सेल्फ सर्विंग ह्यूमन डिमांड। झाओलिन कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही थी। लेकिन जिंग हुई को देखकर पुलिस ड्यूटी याद आई। उसने डिसाइड किया जॉम्बी को लीडर करूंगी। तुम सीक्रेटली देख रहे थे, सिर को हिलाया। ये फीमेल कॉप रियली रिस्पेक्टेबल है। जॉम्बी होते हुए भी सर्वाइवर्स की सर्वाइवल के लिए इतना सैक्रिफाइस। झाओलिन को जेन्युइनली इज्जत मिली। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिट अभी भी था। ये सोचकर रिस्पेक्ट आई, भले ही तुम खुद इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। झाओलिन और टायरेंट जॉम्बी फाइट में गई। दोनों सेकंड लेवल थे, लेकिन टायरेंट जॉम्बी का प्रेशर बहुत ज्यादा था। झाओलिन इंस्टेंटली दूर जा गिरी। ओपोनेंट की पावर समझ आई। पहले मिले जॉम्बीज से कंप्लीटली डिफरेंट था। बैटल में झाओलिन अपनी एजिलिटी और कॉम्बैट स्किल्स से टायरेंट जॉम्बी के क्लॉज डॉज करती रही। क्लॉज से कार्स तक स्प्लिट हो गई। झाओलिन के अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं। बुलेट्स हिट हुई, लेकिन टायरेंट की कॉम्बैट एबिलिटी को अफेक्ट नहीं किया। जॉम्बी सेल्फ हीलिंग कर रहा था। एक गैस स्टेशन देखकर उसने एक प्लान सोचा। गन से एक्सप्लोजन ट्रिगर करके टायरेंट को जलाने की कोशिश। एक्सप्लोजन बहुत पावरफुल था। झाओलिन ने एक्सप्लोजन क्रिएट किया, लेकिन खुद भी ब्लास्ट में आई। बुरी तरह इंजर्ड होकर गिरी। टायरेंट जॉम्बी फायर में फंसा, एंग्री रॉर्स कर रहा था। थोड़ी देर बाद टायरेंट फायर से निकला। बॉडी जली हुई, हेविली डैमेज्ड, लेकिन पावरफुल लाइफ फोर्स स्टिल था। हीलिंग साइंस शुरू हो गए। तुम सीरियसली शॉक थे। सेकंड लेवल कॉम्बैट जॉम्बी कितना स्केरी है। टायरेंट के इंजर्ड मोमेंट को यूज करते हुए फ्लैश एक की एजिलिटी और ड्यूअल ब्लेड्स के क्लोज रेंज कट्स, दोनों ने मिलकर टायरेंट पर एज बनाई। झाओलिन ने सनशाइन कॉम्प्लेक्स के वर्ल्ड जॉम्बीज को देखा। पहले सरप्राइज्ड, फिर देखा टायरेंट भगत और फ्लैश एक के अटैक्स में ग्रेजुअली फॉल्टर कर रहा था। चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बैटल में झाओलिन को याद आया कल रात जिसने हेल्प किया था वो कौन था। इवॉल्व जॉम्बी को भी अफेक्ट कर सकता था और उसकी वॉइस बहुत यंग लगी। तुम्हारे गेस के अनुसार रेड भी था और ज्यादा ऑरेंज ग्लो भी था। हर बार क्रिस्टल अब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हें कोमा आता है, इसलिए पहले घर जाकर लियू रोयान को खाना खिलाना था। पता नहीं इस बार कितने टाइम का कोमा होगा। उधर लियू रोयान ने गैस स्टेशन फायर देखी। ये पापा से रिलेटेड तो नहीं, ये थॉट आते ही उसने हिटशेक किया। पापा हमेशा कॉशियस रहते हैं। जॉम्बी किंग का ऑर्डर भी होता है तो बैक में रहते हैं, कैनन फॉडर नहीं बनते। उसे हंगर लग रही थी। एक ड्राई नूडल पैकेट ढूंढा। 9 डेथ डीमन कॉप को उम्मीद है इस बार मुझे दगा नहीं देगी। तभी लियू रुयन ने देखा जॉम्बी पापा और पॉपेट स्क्वाड वापस आए। नूडल्स तुरंत फेंके और क्विकली बैठ गई। सेकंड लेवल क्रिस्टल मिलने से बहुत खुश थे। लियू रुयन के लिए खाना बनाते वक्त उसे एक्स्ट्रा एग फ्राई भी किया। फिर एडजेसेंट ब्लॉक 4 गए क्रिस्टल अब्जॉर्ब करने। सेकंड लेवल क्रिस्टल निकलते ही मैसिव एनर्जी बर्स्ट हुई। एक इनविजिबल वेव निकली जो फ्लैश एक तक पहुंची। उस एनर्जी वेव में फ्लैश एक का बॉडी रिएक्ट करने लगा। तुम्हारे अपने बॉडी में भी सिग्निफिकेंट चेंज आया। टेलीकिनेसिस का सडन इंक्रीज बहुत एक्सट्रीम था, पहले के इवोल्यूशन से बहुत बड़ा था। उधर बेडरूम में लियू रुयन कंप्लीटली स्टन रह गई, विंडो की तरफ भागी। उसे लगा जॉम्बी पापा की आवाज सुनाई दी। 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुली। टेलीकिनेसिस बहुत बड़ी थी। पॉपेट रेंज 10 किलोमीटर तक एक्सपैंड हो गई। आसपास के पूरे एरिया पर कंट्रोल बहुत बेटर हो गया। अब फ्लैश एक से फाइट में इजीली डोमिनेट करते हो। बॉडी स्टैट्स इवन रेगुलर कॉम्बैट टाइप इवॉल्व जॉम्बी से बेटर हो गई। तुम्हारी रियल एडवांटेज ये है ह्यूमन कॉन्शियसनेस से आने वाले कॉम्बैट स्किल्स और एक्सपीरियंस समराइज करने की एबिलिटी। तुम्हारी होप थी सेकंड लेवल टायरेंट जॉम्बी को कंट्रोल करके पपेट स्क्वाड को और स्ट्रॉन्गर बनाना। ऑपोजिट साइड को सरप्राइज भी कर सकते हैं। केयरफुली सोचने के बाद झाओलिन से अभी नहीं मिलना। रात हुई तो लियू रुयान ने अर्ली गुड बाय किया और बेडरूम में चली गई। उधर झाओलिन मूनलाइट में चलते हुए प्रॉमिस लोकेशन पर आई।
झाओलिन बहुत डिशेबल लग रही थी, बॉडी पर बर्न्स भी थे। इधर उधर देखा लेकिन मिस्टीरियस पर्सन नहीं दिखा। लियू रुयान ने विंडो से झाओलिन ऑब्जर्व किया। पिछले जन्म में 9 डेथ डेमकॉप की स्टोरी याद आई। उसने अपनी प्रिंसिपल्स की वजह से और टीममेट्स पर ज़्यादा ट्रस्ट की वजह से अर्ली स्टेज में रिवाइवल चांसेस वेस्ट किए। मल्टीपल ट्रेल्स के बाद झाओलिन को एक मैसेज डिलीवर किया। मैसेज में हिडन वन के सिग्नेचर से लिखा था, जॉम्बी किंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जॉम्बी किंग बाकी इवॉल्व्ड जॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकता है। ये शॉकिंग इंफॉर्मेशन थी। झाओलिन ने यह पढ़कर एक्सट्रीमली शॉक्ड फील किया। सनशाइन कॉम्प्लेक्स और गैस स्टेशन का एक्सपीरियंस याद आया। यह इंफॉर्मेशन सच लगी। उसे रियलाइज हुआ, जॉम्बी किंग जॉम्बीज को यूनाइट कर सकता है, स्पेशली टायरेंट जैसे पावरफुल इवॉल्व्ड जॉम्बीज को कंट्रोल करे। ह्यूमंस बिल्कुल हेल्पलेस होंगे। पुलिस ऑफिसर होने के फेथ और जस्टिस के कमिटमेंट से लियू रियो ने कमरे के एक छेद से यह सब देखा। परफेक्ट। मुझे पता था 9 डेथ डीमन कॉप अपने अर्ली स्टेज की पर्सनालिटी से यह रिफ्यूज नहीं करेगी। लियू रियोन कोऑपरेशन में कॉन्फिडेंट थी। झाओलिन की सेकंड लेवल स्ट्रेंथ और रिवाइवल एबिलिटी के साथ उसकी ओन सपोर्ट जॉम्बी किंग को खत्म किया जा सकता है। और वो जॉम्बी किंग जिसे लियू रियोन टारगेट कर रही थी, वो तुम खुद हो। तुम्हें एब्सोल्युटली नहीं पता था कि तुम्हारी गोल्ड रिवर पहले से ही बेटी के मेन्यू में है। सेकंड लेवल टायरेंट क्रिस्टल अब्जॉर्ब करने के बाद स्ट्रेंथ बहुत बड़ी थी, स्पेशली टेलीकिनेसिस एक ह्यूज बूस्ट पर थी। अब ज्यादा इवॉल्व जॉम्बीज कंट्रोल करने की ड्रीम। लेकिन कॉम्प्लेक्स के आसपास हिडन इवॉल्व पर्सन के बारे में तुम सीरियसली वरीड थे? पूरी एरिया सर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तुमने डिसाइड किया, जैसे ही दूसरा सेकंड लेवल इवॉल्व जॉम्बी कंट्रोल होगा, 10 किलोमीटर के सभी ह्यूमन सर्वाइवर्स को क्लियर कर दोगे। एक दिन बाद झाओलिन सनशाइन कॉम्प्लेक्स के बाहर आई। एक तरफ जॉम्बी किंग को किल करना था, ह्यूमन सेफ्टी। दूसरी तरफ ट्रक की लेकर सर्वाइवर बेस तक टीम को पहुंचाना था। दोनों एक साथ पॉसिबल थे। अननोन जॉम्बी किंग के आगे झाओलिन नर्वस थी, अपनी एबिलिटी पर डाउट था, लेकिन 2 बार डाई और रिवाइव हो चुकी थी। यही करेज था, इवन एट द कॉस्ट ऑफ। हिडन वन के बिना आए झाओलिन ने प्लान किया, खुद ही जॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करेगी। गेट पर आकर बिग फैट को टॉन्ट किया, हाई वॉल्यूम में अट्रैक्ट किया। तुम लिविंग रूम में रेस्ट कर रहे थे। झाओलिन की आवाज़ से अटेंशन ड्रॉ हुई। ये फिर से आई। इसके बार बार आने से मैं बहुत अनॉयड हूँ। फाइनल हैंडल करने का डिसीजन किया, बिग फैट और दोनों फ्लैश के साथ झाओलिन पर अटैक। बिग फैट के ड्यूअल हैमर्स तेज और प्रिसाइज थे, एंगल्स ट्रिकी थे। झाओलिन के डॉज पोजीशंस भी प्रेडिक्ट होने लगी। फ्लैश 1 और फ्लैश 2 दोनों साइड से प्रेशर। झाओलिन की सेकंड लेवल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स से बहुत प्रेशर था, लेकिन बेयरली मैनेज कर रही थी। लियो रुयान ने साउंड सुनकर क्वाइटली ब्लॉक 1 की दूसरी मंजिल पर आई। पहले वाली पोजीशन से ऑब्जर्व करने लगी। उसने सीक्रेट एबिलिटी यूज की। बिग फैट और फ्लैश 1 फ्लैश 2 के झाओलिन पर अटैक करने के क्रिटिकल मोमेंट्स में 1 सेकंड का पॉज डाला। इससे झाओलिन कई डेंजरस सिचुएशन से निकल गई। झाओलिन की आंखों में कोल्ड ग्लो आई। यहाँ नियर बाय और एक इवॉल्व पर्सन है। तुम जब जॉम्बीज से झाओलिन को अटैक करवा रहे थे, हर बार अटैक के फाइनल मोमेंट पर बॉडी पॉज हो जाती, अटैक मिड एयर में नलिफाई। तुम्हें गेस हुआ हिडन इवॉल्व पर्सन के पास टाइम मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटी है। वार्निंग लेवल इंक्रीज किया। ज्यादा पपेट्स गेट पर कंसोलिडेट किए, खुद भी उनमें मिक्स हो गए। वेरीफाई करने के लिए 3 इवॉल्व जॉम्बीज से अटैक इंटेंसिफाई किया। झाओलिन बच गई, लेकिन अटैक्स अभी भी मिस्टीरियस फोर्स से इंटरप्ट हो रहे थे। कंफर्म हो गया, एक हिडन इवॉल्व पर्सन झाओलिन के साथ है। उसकी एबिलिटी झाओलिन से डिफरेंट है। झाओलिन ने भी फील किया, एक ऑन 3 प्रेशर बहुत था, लेकिन हर डेंजरस मोमेंट पर मिस्टीरियस हेल्प मिल रही थी। उसे यकीन था वो हिडन पर्सन आसपास है। झाओलिन ने इनिशियली रिएक्ट नहीं किया। थॉट था कि डाई हो जाएगी, बुलेट सब मिस हो गई। उसे लगा जॉम्बीज की एम बुरी है। तुमने फिर फायर किया, बुलेट्स फिर मिस। झाओलिन शॉक्ड, रियलाइज हुआ हाइड होने से बुलेट्स कर्व नहीं हो सकती। हिडन पर्सन की एवोल्यूशन लेवल पर डीप क्यूरियोसिटी आई। जॉम्बीज में खड़े तुम भी इंटरनली एक्सप्लोड हो गए। ये बकवास है, बुलेट्स कर्व हो रही हैं, ये हुआ कैसे? ब्लॉक 1 की दूसरी मंजिल की विंडो से लियू रोयन सीक्रेटली देख रही थी। टेलीकिनेसिस यूज करके बुलेट्स डाइवर्ट की। झाओलिन सेफ रही। जॉम्बी किंग को शायद यह लियू रोयन हैंडल नहीं कर पाएगी। सॉरी जॉम्बी किंग, मेरे पास टेलीकिनेसिस और टाइम कंट्रोल 2 है। जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहूँ उसे कोई टच नहीं कर सकता। झाओलिन इनिशियली इंजरीज के डर से तीनों इवॉल्व जॉम्बीज से मोस्टली डॉज मोड में थी। मल्टीपल टाइम्स मिस्ट्री हेल्प मिलने और बुलेट्स कर्व होते देखने के बाद उसने हिडन हेल्पर को इनविंसिबल माना समझ लिया। रेकलेसली अटैक स्टार्ट किया। तीनों जॉम्बीज पर वुंड्स लगाती रही, अटैक्स अवॉइड करवाती रही और ज्यादा अग्रेसिव हो गई। लियू रुयान देखकर फ्रस्ट्रेटेड झाओलिन जॉम्बी किंग ढूंढना भूल गई। झाओलिन ने रियलाइज किया जॉम्बीज चेस में ज्यादा इंगेज हो गई। मूवमेंट गेट की तरफ शिफ्ट किया। जॉम्बी अटैक के गैप में तुरंत कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गई। पपेट्स को ब्लॉक करने दिया, लेकिन मिस्टीरियस फोर्स ने फिर जॉम्बीज को स्टॉप किया। खुद पर्सनली झाओलिन को ब्लॉक करने आए। झाओलिन शॉक्ड। एक और इवॉल्व जॉम्बी उससे फाइट में रियलाइज किया कॉम्बैट स्किल्स शार्प हैं, मूव्स फास्ट हैं, अटैक्स प्रेडिक्टेबल पैटर्न से अवॉइड कर रही थी। फाइट में तुम दूसरे जॉम्बीज को सपोर्ट में बुलाने लगे। लियू रुयान ने तीनों जॉम्बीज को ज्वाइन करने से रोकने के लिए जॉम्बी पापा पर अटैक नहीं करना था, लेकिन जॉम्बी किंग को किल करने के लिए। झाओलिन 1 सेकंड के लिए स्टन रह गई। ये क्या मतलब है? टीममेट भी नहीं छोड़ रहा? तभी झाओलिन के माइंड में लियू रुयन की वॉइस आई, ये जॉम्बी, इसे मत छो। लियू रुयन ने तुम्हें और झाओलिन को कंट्रोल किया और झाओलिन को क्लियरली बताया
तो और अटैक मत करो, टारगेट ज़ॉम्बी किंग है। झाओलिन को डाउट था, लेकिन ज़ॉम्बी किंग को खत्म करने की इंपॉर्टेंस रियलाइज करके उसने अटैक छोड़ दी। झाओलिन सनशाइन कॉम्प्लेक्स के अंदर गई। लियू रुयान ने वॉइस से झाओलिन को गाइड किया। ज़ॉम्बी किंग डरपोक होता है, उसके हाइडआउट पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज होंगे। जहां ज़ॉम्बीज ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हों वहां ध्यान दो। झाओलिन ने सीक्रेटली कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर किया। तुम लियू रुयान की पावर से ब्लॉक थे, झाओलिन को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रगल होने पर भी कॉम्प्लेक्स के कुछ पपेट्स को झाओलिन ब्लॉक करने पर लगाया, कुछ को ब्लॉक 5 पर लियू रुयान की प्रोटेक्शन पर। झाओलिन कॉम्प्लेक्स में फ्रीली मूव कर रही थी। ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज उसके लिए सीरियस थ्रेट नहीं थे। लियू रुयान की हिंट्स फॉलो करते हुए ढूंढती रही, लेकिन ज़ॉम्बी किंग का एग्जैक्ट हाइडआउट नहीं मिला। कंफ्यूज होने लगी। लियू रुयान ऊपर से देख रही थी। ब्लॉक 5 के नीचे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज इकट्ठा थे, और ब्लॉक 5 वही था जहां वो और तुम रहते थे। लियू रुयान को कंफ्यूजन हुई। ज़ॉम्बी किंग की नेचर के हिसाब से ज़ॉम्बी किंग झाओलिन को डिफीट करने के लिए तैयार हो रहे हो। झाओलिन और लियू रुयान का स्टेप बाय स्टेप प्रेशर सहन नहीं हुआ। तुमने डिसाइड किया अब फिश वर्सेस नेट होगा। बिग फैट और सभी ज़ॉम्बीज को झाओलिन पर अटैक करवाया। बिग फैट तुम्हारे एंगर की एनर्जी से और ज्यादा पावरफुल हो गया। बैटल में लियू रुयन ने कई बार सीक्रेट पावर से ज़ॉम्बीज को पॉज किया। झाओलिन कई बार बच गई। तुम पर्सनली भी आए। कॉम्बैट स्किल्स से झाओलिन को प्रेशर में डाला। झाओलिन पर अटैक कंट्रोल किया, फिर से ब्लॉक हो गया। झाओलिन लियू रुयान की बिहेवियर से बेहद फ्रस्ट्रेटेड। पुलिस इंस्टिंक्ट से उसने लियू रुयान के तुम्हारे साथ स्पेशल एटीट्यूड को नोटिस किया। लियू रुयान ज़ॉम्बी फैमिली मेंबर के लिए इमोशनल होगी, यह गेस करके उसने सिंपैथी फील किया। झाओ लिन ने लियू रुयान को समझाने की कोशिश की। तुम्हारा रिलेटिव ज़ॉम्बी बन चुका है, इसे खत्म करो, पास्ट से आगे बढ़ो। लियू रुयान ने यह सुनकर चुप रहने का चॉइस किया। लियू रुयान की वजह से पापा को हर्ट नहीं होना चाहिए। झाओलिन ने अपनी जजमेंट पर और ट्रस्ट किया, और तुम पर फिर अटैक किया, इस बार और शार्पर मूव्स। तुम्हारी कॉम्बैट स्किल झाओलिन से ऊपर थी, और इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज का सपोर्ट भी था। लेकिन लियू रुयन ने झाओलिन को मल्टीपल बार सीक्रेटली सेव किया। झाओलिन का रिजॉल्व और स्ट्रॉन्ग हो गया। तुम लियू रुयन के हर इंटरफेरेंस से हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। एक फाइट में जब झाओलिन तुम्हारे स्कल को पियर्स करने ही वाली थी, लियू रुयन ने एक सेकंड के लिए झाओलिन को फ्रीज किया। उसकी वॉइस में एंगर और शार्पनेस थी। झाओलिन लियू रुयान की इंडिसिशन पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। उसे लगा, इतनी पावरफुल होकर भी इमोशंस की वजह से। झाओलिन डिसाइड की, ब्लॉक 5 के अंदर घुसकर ज़ॉम्बी किंग को खत्म करूंगी। तुमने ब्लॉक 5 को डिफेंड करने की फुल कमिटमेंट की। झाओलिन को किसी भी कंडीशन में अंदर नहीं जाने दोगे। लियो रुयन ने मल्टीपल बार मूवमेंट लिमिट किया, लेकिन तुम हर बार लिमिट हटते ही क्विकली झाओलिन को कैचअप कर लेते। स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट स्किल्स और फुल अटैक फोर्स से झाओलिन को बड़ा प्रेशर था। टास्क कंप्लीट करना मुश्किल था। लियो रियान ने तुम्हारी आज की अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस की। नॉर्मली तुम ज़ॉम्बी क्राउड में क्वाइटली रहते हो, आज पर्सनली इवॉल्व पर्सन को ब्लॉक कर रहे हो। पहले उसे लगता था ब्लॉक 5 के ज़ॉम्बी किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सोचने पर सडनली रियलाइज किया, शायद तुम एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसने याद किया पिछले जन्म के ज़ॉम्बी किंग्स के सारे क्राइम्स। ज़ॉम्बी आर्मीज लीड करना, इविल स्कीमिंग, ब्लडथर्स्टी ब्रूटैलिटी, काउंटलेस सर्वाइवर कैंप्स डिस्ट्रॉय किए। उसका अपना कैंप भी नहीं बचा। ये सब ज़ॉम्बी किंग की इमेज और उसके जेंटल केयरिंग ज़ॉम्बी पापा की इमेज बिल्कुल ऑपोजिट थे। ये कॉन्ट्रास्ट लियो रुयान को कंफ्यूज कर रहा था। फिर लियो रुयान ने सोचा, पापा के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, यही उसे पिछले जन्म के ज़ॉम्बी किंग से फंडामेंटली डिफरेंट बनाता है। उसने रियलाइज किया, इतने ऑब्वियस साइंस इग्नोर करती रही। पहले झाओलिन के साथ ज़ॉम्बी किंग को किल करने का प्लान था, उसकी गोल्ड रिवर पापा को देने की सोची थी। अब रियलाइज हुआ, वो नियरली झाओलिन किसी भी हालत में अंदर घुसना चाहती थी, लेकिन तुम और इवॉल्व ज़ॉम्बीज को नहीं हरा पाई। पहले यू रुयान की सीक्रेट हेल्प पर रिलाई थी, इसलिए डिफेंस वीक था। अब खतरनाक सिचुएशन में फंस गई। तुमने उसकी रिब्स तोड़ दी, हर सांस दर्दनाक थी। वो हिडन पर्सन एक साथ ज़ॉम्बी किंग को किल करने का प्लान था, और यहाँ बैठकर मजा देख रहा है। तुमने झाओलिन को अनकॉन्शियस किया। किल न करने का रीजन रिवाइव होकर और स्ट्रांग होगी, इसलिए बिग फैट से उसकी दोनों लेग्स तोड़वाई। झाओलिन एक्सट्रीम पेन से बार बार अनकॉन्शियस होती रही। प्लान था उसे घर में रखो, हमेशा कंट्रोल में रहे, कुछ एक्सपोज ना हो। लियू रुयान ने यह देखा। पहले उसे चिंता थी कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाले तुम यहाँ सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। अब तुम्हें इतना डिसाइसिव देखा, चिंता हट गई। उसे पता था झाओलिन को ज़ॉम्बी किंग का पता है। अगर सर्वाइवर बेस भेजा, रिवेंज हो या जस्टिस, झाओलिन किसी भी रीजन से ज़ॉम्बी किंग को किल करने की कोशिश करेगी। इससे तुम डेंजर में आ जाते। इसीलिए झाओलिन को रिस्ट्रिक्ट करना और इन्फॉर्मेशन लीक न होने देना दोनों की सेफ्टी के लिए जरूरी था। लियू रुयान के लिए पापा की सेफ्टी सबसे पहले थी। अभी लो प्रोफाइल रहना था, पापा की ज़ॉम्बी किंग आइडेंटिटी लीक होने से बचाना था, जब तक इनफ स्ट्रेंथ ना हो। प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज, अपोकलिप्स का नॉलेज, डबल टॉप टीयर टैलेंट्स। लियू रुयान को फ्यूचर में फुल कॉन्फिडेंस था, पापा को भी इस बार प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। झाओलिन को कैप्चर होते देखकर बैटल ऑलमोस्ट ओवर था। लियू रुयान ने ब्लॉक 5 के नीचे ज़ॉम्बीज को अवॉइड करते हुए ब्लॉक 4 की रूफ पर गई। टेलीकिनेसिस से ब्लॉक 5 की रूफ पर फ्लाई करके क्वाइटली 7th फ्लोर रूम में वापस आ गई। डोर क्लोज किया और सोने का एक्ट किया। झाओलिन हैंडल करने के बाद
हालांकि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने वाले इवॉल्व पर्सन का कहीं पता नहीं था। बड़ी संख्या में पपेट्स को कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ डिप्लॉय किया। वार्निंग था, अगर मिले तो स्पेयर नहीं करूंगा। झाओलिन को ब्लॉक 5 पर। झाओलिन कंफर्म होने के बाद तुम ऊपर आए। लियू रुयान चैन से सोती थी। उसे ब्लैंकेट उड़ाया, धीरे धीरे तुरंत पाँव रखे। जगाना नहीं था। लियू रुयान ने तुम्हारी यह जेंटल केयर फील की। पिछले जन्म में ज़ॉम्बी किंग की ट्रेचरी याद आई। फिर पापा के हर एक्शंस कंपेयर किए, कितना अलग था। दोनों के बीच में पल बड़ा फील हुआ। इस बॉन्ड की हर मोमेंट को लियू रुयान ने दिल से अप्रिशिएट किया। पापा डोंट वरी, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ। आज से मैं तुम्हारी सबसे पावरफुल बॉडीगार्ड हूँ।